गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का योग वाशिष्ठ महावाक्य यज्ञ के 17वें सेशन में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सोमेश्वर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन टू योग वाशिष्ठ महावाक्य यज्ञ डे 17. Our mentor Yatin ji have joined with us. Yatin ji, welcome. अनम्यूट कर लीजिए आप। जय गुरुदेव। या वेलकम। सो अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। और जो अपने यूट्यूब के व्यूअर्स है और जो राइट नाउ वी आर लाइव ऑन फेसबुक, उन सभी व्यूअर्स का भी इस 17वें सेशन में स्वागत है। तो जैसे हमने कल के सत्र में देखा कि अपना जो योग वशिष्ठ का जो जर्नी था, तो इन बिटवीन द लाइंस ऐसे स्पेसिफिक किसी चैप्टर का रेफरेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन जहां जहां पे भी उसका उल्लेख आया हुआ है कि मृत्यु के बारे में हम सबको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। काफी सारे लोग मृत्यु क्या है, मृत्यु के पहले क्या होता है, मृत्यु जब होती है तब क्या होता है, और मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो उसी उत्सुकता को एड्रेस करने के लिए यतीन जी ने काफी सारा रिसर्च करके, संकलन करके, अध्ययन करके इसका 2 पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं। तो कल हमने उसका पार्ट 1 देखा, आज हम लोग उसका पार्ट 2 भी देखेंगे, एंड देन फिर हम लोग इसको चर्चा के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए ओपन करेंगे। सो रोज की तरह हम लोग ओम का 3 बार उच्चारण करते हैं गुरु वंदना के साथ, गुरु को आवाहन करके आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अपने अस्तित्व के चेतना के स्तर से गुरु का आवाहन करें। Slowly and gradually you may open your eyes. तो चलिए, आज के सत्र का हम लोग यहाँ पे गुरु का आह्वान तो कर लिया है। गुरु के सानिध्य में खुद को पाते हुए आज के सत्र को हम लोग शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव। हम सेशन शुरू करते हैं। पिछले बार हमने
मृत्यु के बारे में बात करी थी और वही अभी आज कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले बार हमने जैसे देखा था कि मृत्यु जब होती है तो उस वक्त क्या होता है, उसके पहले थोड़े समय कुछ पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। हाँ, ये सारी बातें हमने देखी। मृत्यु के समय जस्ट मृत्यु होने वाली होती है, उस वक्त शरीर में क्या होता है, मृत्यु के दौरान क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये हमने थोड़ा थोड़ा संक्षेप में देखा। उसको फिर से आज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो हमने देखा था कि जब मृत्यु हो रही है उस वक्त जैसे लोगों के जैसे कर्म होते हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से फिर मृत्यु के समय भी होने वाली जो भी उनकी संवेदनाएं होती हैं वो अलग अलग होती है। इन जनरल ये कहा गया है कि जब मृत्यु हो रही है उस वक्त शरीर के सारे नस नाड़ियाँ जो हैं उनमें प्राण शक्ति वो कमज़ोर पड़ जाती है और इसीलिए उसके कमज़ोर होने की वजह से अपने शरीर में जो प्राण मतलब हमने जो अंदर में प्राण लिए हैं, प्राण वायु लिया है, वो हमारी सांस वो अंदर की अंदर रहती है, बाहर की बाहर रहती है। इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो सब कुछ अंदर खींच सके और अंदर की सांस बाहर जा सके। और जब सांस रुक जाती है तो कहा जाता है कि एक तरह से मृत्यु हो गई। अभी ये अनुभव कितना दुखदायक होता है, कितना सुखकारक होता है, इसके बारे में ऐसे कुछ जो वशिष्ठ ऋषि ने कहा है वो एक तरफ है। लोगों के अलग अलग अनुभव जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ बातें कही हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि ये अनुभव एक तरह से शरीर का अनुभव होता है और ये जैसे आपके कर्म रहे होंगे, जिस तरह से उन्होंने 6 तरह के कैटेगरीज करी थी लोगों की कि सामान्य पापी है और फिर बहुत पापी है, जो मीडियम पापी है, इस तरह से जो अलग अलग कैटेगरी की थी। पुण्यवान लोगों की भी 3 कैटेगरीज करी थी। उनके हिसाब से अलग 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 तरह के उनके अनुभव होते हैं। और फिर जब मृत्यु होती है उसके बाद हमारा जो अंदर का जीव है जो एक सुषुप्ति में रहता है। सुषुप्ति मतलब शरीर तो नहीं रहता, लेकिन एक जिसको इनसेंटेंट पीरियड कहा गया है कि जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं होता है, लेकिन उस समय जो हम पूरा स्वर्ग नर्क जो भी है वो सारे अनुभव करते हैं और उसके बाद फिर आगे जाके हम अगली दुनिया देखते हैं। तो अभी ये कैसे होता है वो भी सब हमने पिछले सेशन में देखा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कही गई थी वहाँ पे उस वक्त की, ये जो भी देख रहे हैं वो सब शरीर के अंदर है। शरीर के मतलब हमारे जो 3 तरह के आकाश हमने देखे थे उस वक्त, एक कहा है भूताकाश, दूसरा है चित्ताकाश और तीसरा है चिदाकाश। सो भूताकाश मतलब हम सब लोग जहाँ पे जो कुछ देख रहे हैं, जहाँ रहते हैं, उसको भूताकाश कहते हैं। फिर चित्ताकाश मतलब हमारी हार्ट स्पेस, एक अंगूठे जितनी जगह है, इतनी ही जगह में, जिसको हम चित्ताकाश कहते हैं। जैसे सपना देखते हैं, आंखें बंद करके भी कुछ विचार आते हैं, जो कुछ हम देखते हैं या फिर जो कुछ सुनते हैं अंदर ही अंदर, जो अंदर ही अंदर बोलते हैं, वो सारी स्पेस हमारे अंदर होती है। तो वो जो आकाश है उसको चित्ताकाश कहा गया है। और उसके बाहर जाके फिर चिदाकाश की, जिसमें ये सब कुछ है। तो इस तरह से इन 3 आकाश के बारे में बताया गया और उसमें हमारा जीवन मृत्यु के समय हम उसी चित्ताकाश में मतलब हमारे ही अंदर देखते हैं और फिर उसमें हम दूसरी अपनी दुनिया देखना शुरू करते हैं। तो मृत्यु का कुछ इस तरह से वर्णन किया गया था। इसके बाद क्या होता है, फिर हम अगली दुनिया में जाते हैं। जो हम जाते हैं मतलब हम कहीं जाते नहीं, फिजिकली तो कहीं जाते नहीं, क्योंकि शरीर तो वहीं पे पड़ा होता है। पर जो हम देखना शुरू करते हैं वो उसी चित्ताकाश में हमने अपने इम्प्रेशंस के हिसाब से अलग अलग दुनिया देखते हैं। हमने पिछले बार लीला सरस्वती की कहानी सुनी थी। उसमें देखा था कि एक जो राजा है उसको अगला जन्म उसने राजा ही चाहा था, तो कैसे उसने अपने ही हृदयाकाश में वो राजा बन गया और उसने अपना राज्य देखना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी को भी, जो उसको वो पत्नी चाहिए थी, वो भी वैसी की वैसी ही देखी। उसके सारे मंत्रीगण वगैरह थे वो भी वहीं पे उसने देखे थे। तो ये सारी जो बातें हैं, ये अपने इम्प्रेशंस, अपनी जो चाह होती है, वो हमारे कर्म और हमने जो जो भी संस्कार लेके आए हैं, हमारे पहले के इम्प्रेशन से, ये सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारा अगला जन्म
हम देखना शुरू करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनके अलग अलग तरह के मृत्यु जैसे होती हैं, तो उसमें ये भी हमने देखा था कि मृत्यु के बाद जो अगला जन्म मिलता है वो इन कर्मों के हिसाब से होता है। तो ये कहा था कि जो बहुत अच्छे कर्म करने वाले हैं, पुण्यवान लोग हैं, उनके साथ भी उनकी जो उनका जो अगला जन्म होगा वो भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अच्छी जगह में होता है, ताकि जो पहले के कर्म हैं उनको वो आगे जाके बढ़ा सके, अच्छे कर्मों को आगे बढ़ा सके, अच्छा जीवन प्राप्त कर सके। तो कहते हैं कि उनको किसी अच्छे घर में उनका जन्म होगा, वहाँ पे उन्हें ऐसे ही वातावरण मिलेगा कि जिससे वो अपनी साधनाएं, अपना जो ज्ञान का था, आत्मज्ञान का अभ्यास वगैरह, ये सारी चीज़ें आगे लेकर जा सके और उसी एनवायरनमेंट में आगे बढ़े। ये भी मैंने आप सभी से विनती की थी कि चूँकि आप यहाँ पे हैं, योग वशिष्ठ के बारे में सुन रहे हैं, तो ये इतना पवित्र ग्रंथ है, इसके बारे में तो पता नहीं सब बड़े बड़े लोग क्या क्या बातें करते हैं, इतना सुंदर है ये। पर जिसके साथ, जिसके किस्मत में ये आ गया, उसने तो समझ लीजिए कि उसका जीवन बन गया। ये एक अच्छा हमें सुनहरा अवसर है कि इस अवसर पे हम लोग इसी जीवन में जितना हो सके उतना इसका अभ्यास करें, आत्मज्ञान के प्रति अपनी रुचि रखें, अपने आप को अपना ज्ञान बढ़ाते हुए, इंटरेस्ट बढ़ाते हुए, हो सके तो इसी जन्म में निकल जाए। जैसे योग वशिष्ठ में कहा है कि एक मृत्यु के बाद आप दूसरा जीवन बहुत अच्छा पाएंगे, अगर है तो स्वर्ग में आएंगे, स्वर्ग से वापस फिर अच्छी दुनिया में अच्छी जगह आएंगे, अच्छा अच्छा जीवन पाएंगे, फिर जाएंगे, फिर स्वर्ग में पहुंचेंगे, फिर वापस आएंगे। तो एक एक लेवल आगे आके बढ़ते बढ़ते कभी तो मुक्ति मिल सकती है। तो ये इतने राउंड्स लगाने के बदले अगर स्ट्रेट ज़्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं तो एफर्ट्स कर लीजिए और छुट्टी कर लीजिए अपनी, ये बेहतर रहेगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद कुछ चीज़ें, ये सब हमने पिछले सेशंस में ये सब कवर किया था। यहाँ पे हमने देखा था अपना मृत्यु, या मृत्यु के बारे में जनरली जाना था कि जब मृत्यु होती है तो क्या क्या हो रहा होता है। अभी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये तो जनरल मृत्यु के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी हमारी जो इमोशंस होते हैं थोड़ा उनको भी देखें मृत्यु के बारे में। इस तरह से जब देखा जाए कि किसी हमारे करीबी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम उसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, उसके बारे में भी ये थोड़ा ज्ञान हम अप्लाई करें। तो योग वशिष्ठ में कहा है कि जब हम किसी की मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं। एक व्यक्ति को जब हम बोलते कि ये व्यक्ति है करके, हमने तो अस्तित्व के 7 स्तर के बारे में सब लोगों ने देखा है, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि और फिर हमारा चित्त, मतलब स्मृति भी कहते हैं उसको, अहंकार और हम खुद। तो इसमें से दिखने वाली दो ही चीज़ें हैं, शरीर और श्वास। हम जब किसी को कहते कि एक कोई पर्सनैलिटी है, कोई व्यक्ति है, तो शरीर श्वास हम देख सकते हैं, बाकी का तो अंदर का हमें पता नहीं। अब जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर और श्वास ये दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई हमें उत्तर नहीं देते, तो हम कहते कि मर गया। लेकिन मरने के बाद उसका वो जो दूसरा पोर्शन है जो नहीं दिखता, जो हमसे बात कर रहा था, जो हमें रिएक्ट कर रहा था, जिसमें हम कुछ चेतना देख रहे थे, वो चेतना कहाँ गई, है ना। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो चेतना कहाँ गई। अब हमने जैसे अभी तक के इसमें पढ़ा कि वही चेतना एक अगला जीवन अपने ही अंदर देखती है और उस जीवन में जीना चालू करते। तो हम जब कहते कि कोई करीबी की मृत्यु हो गई तो हमें बड़ा दुख होता है, हमारे कोई रिलेटिव है, कोई भी है, तो उस दुख में, तो हम जब किसी करीबी की मृत्यु पे दुख करते हैं तो वो इसलिए दुख करते हैं कि वो हमसे अभी बात कर रहा था, अभी तक हमारे साथ था और अभी मृत्यु हो चुकी है और इसके बाद हम उनसे कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। ये एक फीलिंग होता है। दूसरा होता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ, क्योंकि मृत्यु हुई तो हम ये कहते कि अरे उसकी बेचारे की मृत्यु हो गई, है ना, उसके साथ कुछ बुरा हुआ, ऐसा भी हम कभी कभी सोचते हैं। अभी हम जरा पहला एंगल को देखते हैं कि हम किसी से बात करते, कोई हमारे साथ है और उसकी मृत्यु होगी तो हमें दुख होता है। ये दुख इसलिए होता है कि हमारी अटैचमेंट होती है। अभी कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनके रिश्तेदार उनसे दूर हैं, कभी कोई ओवरसीज़ है, बाहर के देशों में है या शहर से काफ़ी दूर है, और जिनसे खाली फ़ोन पे या कॉन्फ्रेंस पे कभी कभी बातें होती हैं, दिन में थोड़ी 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी 1 घंटा,
उतना ही एक एसोसिएशन रहता है, पर सामने तो वो शरीर नहीं होता, हमारे अंदर एक तसल्ली होती कि हाँ वो है करके। हाँ, अब हम क्या है करके कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो शरीर है। बाकी उसके बारे में यूजुअली अंदर क्या है, बाकी के 5 स्तरों के बारे में हम बात नहीं करते, हम कहते हैं कि वो है, उसका शरीर है। और इसीलिए हमें एक थोड़ा सा उसके साथ प्रेम रहता है कि है। लेकिन हमने कई बार ऐसे किस्से देखे हैं, सुने भी हैं कि वो रिश्तेदार है, समझिए कोई यहाँ पे, जैसे मैं पुणे से हूँ तो पुणे में कई जगह ये किस्से हैं कि बूढ़े माँ बाप हैं और अगर कोई बेटे हैं तो वो फिर बेटे बेटी वो ओवरसीज़ में वहाँ पे अपना जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए गए हैं, और फिर इनसे मिलना तो मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाएगी और ख़त्म। तो इनके लिए उनका अस्तित्व है, वो एक खाली मन की मन को एक तरह से उन्होंने तसल्ली दी है कि है करके। अदरवाइज़ तो एक तरह से डेढ़ ही है। कभी तो इनकी मृत्यु हो जाएगी माता पिता की, या कभी उसका अगर कुछ हो जाता है, तो वो जो प्रेम है वो इतना नहीं रहता, थोड़ा दुख होगा लेकिन वो अटैचमेंट नहीं रहती। तो जब हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं, किसी करीबी की मृत्यु होती है, तो एक्चुअली मृत्यु के बारे में ज़्यादा दुख नहीं है, वो दुख है उस अटैचमेंट का कि जो हमारे साथ उस व्यक्ति की थी और उसके बाद सडनली कुछ हो गया और वो शरीर हमारे सामने नहीं रहा। और मृत्यु अगर हम किसी को इतना दुखदाई भी समझते हैं, तो कुछ दिनों के बाद तो ये भी होता है कि हम भी हंसने खेलने लगते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, और वो ज़्यादातर के हिंदी फिल्मों में ही प्रमोट किया गया है कि किसी की मृत्यु हुई तो पूरा जीवन ही आदमी ने क्या बोलते हैं उसको, मतलब सो ये कर दिया, रोक दिया, कुछ आगे बढ़ा ही नहीं करके। ऐसा बहुत कम होता है। समय ये काफ़ी बलवान है, हमें काफ़ी इस तरह से, मतलब एक मेमोरी जो है हमारी, वो धीरे 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 वाइप आउट करता है, नई नई चीज़ें देती जाता है। तो हम जिसके मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे, वो एक जो एंगल था कि हमें दुख होता है, तो वैसी बात नहीं है, तो टेम्परेली होता है, पर वो तो निकल जाता है। बेसिकली वो अटैचमेंट की तरह होता है। जब हम इस बात को समझेंगे कि क्या रुक गया है, तो शरीर और सांस रुक गई है, ठीक है, और वो कभी ना कभी रुकने वाली, मृत्यु तो होने वाली है, तो हमारा दुख शायद थोड़ा कम हो सकता है। पर दूसरी बात इससे भी इम्पोर्टेंट है, शायद वो दुख और भी कम करे। हम कहते कि कोई मर गया, तो हमारे हिसाब से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमने उसको बुलाया, आवाज़ दी, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है हमें पता नहीं, पर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया हमको। पर उसके अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं। ये पिछले बार भी इसके बारे में थोड़ा सा कहा था, उसके अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं है अभी। एक तरह से देखा जाए तो उसने एक्चुअली उसका अगला जीवन वो अपने आप में ही, अंदर में ही देखना शुरू भी कर दिया होगा, ठीक है, या फिर वो सुषुप्ति में होगा और उसके बाद फिर वो अपना अगला जीवन देखना चालू करेगा, जो भी उसके इम्प्रेशंस हैं। अगर वो स्वर्ग में है या जो भी उसने अपने कर्म किए हैं, वो कर्मों के हिसाब से वो अपने अपनी दुनिया में अपना जीवन देखना चालू करेगा। हमारे लिए उसका डिपार्चर हो चुका है, हमारे लिए हमसे वो दूर गया है, लेकिन उसके लिए तो वो शायद अच्छा ही होगा। अलग अलग किस्से केसेस होते हैं, किस वक्त हम कहें कि अच्छा है या किस वक्त कहें कि अच्छा नहीं है करके, ये हमारा इम्प्रेशन होता है। बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो तो अपनी दुनिया में चला गया, वो अभी भी मरा है ऐसे नहीं कह सकते। वो उसने अपने ही चित्ताकाश में उसने अलग दुनिया देखना शुरू कर दिया है। सो वो उसकी मृत्यु नहीं हुई। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये थ्योरी ही हमें पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है, करीब करीब 2 पॉसिबिलिटीज़ यूजुअली आती है। एक पॉसिबिलिटी है पहली कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। हाँ, ना शायद कुछ धर्म है, रिलीजन्स है या कोई बिलीव्स है कि जो सोचते हैं कि आदमी मर गया तो ख़त्म, उसका ना अगला जन्म है, ना स्वर्ग है, ना नर्क है, ना कुछ नहीं। हाँ, ये एक तरह की सोच है। और दूसरी सोच ये है कि मर गया लेकिन फिर भी उसका जीवन हो सकता है, वापस आ सकता है। तो हो सकता है मतलब वो यहाँ पे आएगा, दूसरी दुनिया में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा। ये सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में लोग बोलते हैं। तो वो हमारा कंसर्न नहीं है, हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम पहली बात मान लें कि मृत्यु मतलब टोटल एक्सटिंक्शन, जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया, अभी ना वो इंसान का कुछ मन या उसका बुद्धि, आत्मा, अहंकार वगैरह ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं, बस कुछ तो जो था एनर्जी वो भी कहीं तो चली गई,
और आदमी की मृत्यु हो गई तो हो गई, इट इज़ ओवर, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि जो जीवन जी रहे थे उसमें जिस तरह की तकलीफ़ें हो रही थी कभी ना कभी तो होती ही रहती है, और इन सब चक्कर में जाते जाते उसमें उलझते 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 आगे बढ़े, कभी तो ख़त्म होना ही था तो ख़त्म हो गया, तो उससे छुट्टी हो गई एक तरह से, वो देखा जाए। ये किसी भी तरह से आत्महत्या का, सुसाइड का समर्थन नहीं है। हाँ, मतलब जीवन ख़त्म हो गया तो अच्छा है, ये एक अलग एंगल से है, आध्यात्मिक एंगल से। सुसाइड के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, पर अभी का मैसेज क्लियर है कि सुसाइड को कोई भी अप्रूव नहीं करता, ना कोई स्पिरिचुअलिटी के लोग अप्रूव करते हैं, ना कोई जो अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल कहते हैं वो भी अप्रूव नहीं करते, ठीक है, वो किसी भी जगह उसको कोई सम्मति नहीं है। तो अभी पहला एंगल कि जीवन खत्म हो गया सब, उसके बाद कुछ नहीं है, तो अच्छी बात है, ये जो सारा पेन, सारे दुख दर्द थे जो भी थे वो सब खत्म हो गए। पर अगर योग वशिष्ठ के हिसाब से देखा जाए तो वे कहते कि ऐसा नहीं होता, जीवन तो चालू रहता ही रहता है, आदमी अपने ही अंदर दूसरी दुनिया देखता है और आगे जीवन शुरू कर देता है, और ये सही भी होना चाहिए, सही है भी। ये ऐसा नहीं है कि हम जीवन में कुछ पाने के लिए कोशिश करें, जीवन एक तरह से हम कहते हैं उसको रैशनल है, कुछ तो उसमें है कि जो भी जिया जाए वो एक अच्छी तरह से, उसके लिए कुछ पर्पस होता है। ऐसा नहीं होगा कि हमने जीवन में कुछ प्रयत्न किए, काफ़ी कुछ किया और मृत्यु आ गई तो ये सब कुछ आधा अधूरा छोड़ के चले गए, ऐसी बात नहीं है ना। जो भी हमने किया है, जो भी प्रयत्न किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, वो उसके रिजल्ट आगे मिलने ही वाले हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती कि हमने कुछ किया अपने जीवन में और उसके ना फल है ना उसके कुछ परिणाम है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अब देखिए पूरी दुनिया में तो सब आ, मतलब पूरी धूम मची होती। धूम मतलब क्या, निगेटिवली धूम कहूँगा कि कोई किसी के कंट्रोल में ही नहीं रहता, आपे में ही नहीं रहता, कि कोई डर ही नहीं है कुछ करने का, बराबर ना। मुझे डर है कि मैंने अगर कुछ गलत काम किए तो करूँगा, उसमें क्या है, झूठ बोलूँगा क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को लूटूंगा, किसी के पैसे ऐंठ लूँगा या फिर किसी को फंसाऊँगा, कोई डर ही नहीं रहेगा जीवन में। और अगर ये डर नहीं रहा तो सब क्योस दुनिया में कहीं चलेगी ही नहीं। जो अमीर है, जो पावरफुल है, वो गरीबों पे अत्याचार ही अत्याचार करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, जीवन में ये इस तरह से नहीं होता, क्योंकि हमने जो कहा है, लोगों ने जो अनुभव किया है और सारे शास्त्रकारों ने जो कहा है, उन्होंने वो एक ही बात कही कि जीवन है और उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। अभी ये शास्त्रकारों के बारे में पहले कह दूंगा कि सारे शास्त्र, कोई भी रिलीजन ले लीजिए आप, उन सारे रिलीजन्स ने कुछ तो अच्छे कर्म करने के लिए बोला है, ठीक है, बुरे कर्म करने के लिए कोई रिलीजन नहीं कहता। कुछ कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया है अपने स्वार्थ के लिए और इसीलिए लोगों को गलत मैसेजेस देते हैं, बट अदरवाइज कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप बुरे कर्म कर सकते हो, सभी लोग कहते कि आप अच्छे ही कर्म करो। तो इस बात पे फिर से आऊँगा। हम कह रहे थे कि जो दूसरा जो पहला तरीका था कि लोग विश्वास मतलब अगर करते हैं कि नहीं हम मानते ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं होती। दुनिया ये एक अच्छी तरह से है, अपने कर्मों के परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं जो भी है, और वो हमने इस जन्म में अगर ख़त्म हो गया तो अगले जीवन में उसको कैरी ऑन करते हैं वही, क्योंकि लाइफ कंटिन्यूस ऐसे कहा गया है, जीवन ख़त्म नहीं होता कभी, ये कंटिन्यूस। ये ख़त्म कब होगा, जब हम मुक्त हो जाएंगे तब, कि जो क्रिएट ही नहीं हुआ है उसके बारे में क्या ख़त्म होने की बात करें। तो जीवन तो कंटिन्यू करते रहता है, और जब हमारा जीवन कंटिन्यू करता है, आगे बढ़ता है, तो उस वक्त हम इस बात पे विश्वास रखें कि शरीर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सांस रुक जाएगी, लेकिन हमारा जीवन फिर भी कंटिन्यू रहेगा। हमने जो भी सपने देखे थे, हमने जो भी आकांक्षाएं रखी थी, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, वो हमें पूरी करने के लिए, हमने उसके लिए जो भी प्रयत्न किए थे, वो सारे पूरे करने के लिए हमें आगे जाके उसका सपोर्ट मिलेगा, और वो हिसाब से हम अपना अपना कार्य करते रहेंगे। बस मृत्यु के बाद जो देखने वाले हैं उनके हिसाब से हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से हमें जो चाहिए वो हम देख रहे होंगे और वहाँ पे जीवन चालू रहेगा।
इसलिए मृत्यु का कभी डर होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मृत्यु का डर होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आ, समझे अभी कोई है जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, ख़राब हो चुके हैं, और उसको अपॉर्चुनिटी दी गई कि भाई ये लो अच्छे नए कपड़े हैं, इनको पहनो और फिर से नया जीवन शुरू करो, तो उसको तो आनंद ही होगा ना, किसको दुख होगा? कोई कारण ही नहीं दुख होने का। लेकिन अगर हम उसको शरीर के हिसाब से देखा जाए तो ये वही शरीर होता है जब हम छोड़ते हैं, इसको इतना पकड़ के रखते हैं कि ये दुखी भी हो गया, इसमें अनेक तरह के रोग भी आ गए, इसमें शक्ति भी नहीं रही, है ना, ये दिखने में भी खराब हो गया, तो भी हम फिर से उसी शरीर की चाह पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का डर है। ऐसा लगता है कि शरीर खत्म हो गया तो हम खत्म हो गए। एक संस्कृत में बहुत सुंदर श्लोक है, जो संस्कृत जानते कभी उन्होंने देख सुना होगा तो हो सकता है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। है ना, कि शरीर गल जाता है, सर पे बाल निकल जाते हैं, मुंह में दांत नहीं रहते, है ना, हाथ में काठी आ जाती है और पूरा शरीर गल जाता है, लेकिन फिर भी जीने की आशा नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि हम शरीर को ही अपने आप को समझने लगते हैं। जब इस बात का पता चलेगा कि अरे नहीं, ये तो एक अपॉर्चुनिटी आएगी जब मृत्यु आएगा कि फिर से नया जीवन शुरू कर सकते हैं, अगर मुक्ति नहीं मिल रही है या उसके लिए प्रयत्न नहीं किए हैं तो, या फिर उस लेवल तक नहीं पहुँचे तो फिर से नया जीवन मिल सकता है जिसमें अगेन एन्जॉयमेंट ही एन्जॉयमेंट रहेगी। तो फिर डर किस बात का? जब मृत्यु आएगी तब आएगी, लेकिन बीच में ही काट के वापस उसके राह पे जाने की कोशिश नहीं करनी, सुसाइड के राह पे नहीं जाना है। जैसे मैंने दूसरों के मृत्यु के बारे में भी थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ कुछ लोग इस विचार के भी होते हैं कि नहीं, हिंदी मूवीज़ में दिखाते हैं, है ना, कि मैं जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे, मरने के बाद भी साथ में रहेंगे। तो फिर एक ने सुसाइड कर लिया या एक की मृत्यु होगी तो दूसरे ने सुसाइड कर लिया, राइट। इस तरह की बातें वो खाली मूवीज़ में है, बहुत मिसगाइड करते हैं। एक तो हमारे कर्म कैसे है, क्या है, इसका हिसाब हमें पता नहीं, तो मृत्यु के बाद हमें वही जीवन मिलेगा जो हम चाहते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, योग वासिष्ठ में कहानियाँ है कि जहाँ पे दो ही लोग मृत्यु के होने के बाद भी एक साथ ही रहें, पर जो जिनकी कहानियाँ कही गई हैं उनका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा था, उनके कर्म काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, वो एक ही इसमें अटैच थे, उनकी मन की शक्ति उतनी थी। हमारी मन की शक्ति उतनी है कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी रिस्क है कि जाके मैं किसी को, अपना गर्लफ्रेंड है वो, उसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, तो जाके उसके साथ ही रहना है, इसलिए मैं खुदकुशी कर दूंगा। पता नहीं वो गर्लफ्रेंड शायद अगले जन्म में आपकी सासू माँ बन के आ जाए तो क्या करें, है ना। कोई रिलेशन क्या मिलेगा इसका भरोसा नहीं। वो गर्लफ्रेंड लड़की ही रहेगी, आपको शायद पता नहीं घोड़े का रोल मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? आपके कर्म अलग हो सकते हैं। तो ये सब चक्कर में नहीं जाना है, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा हमारे साथ क्या करना है। तो ठीक है, तो ये जो अलग अलग लोग रीजंस देखते हैं मृत्यु के बारे में, अट्रैक्शन और उससे डर, ये दोनों चीज़ें हटा दें। एक बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी कि जब ये लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ जाता है तो इसके आगे जाने के लिए, कि हम सब कुछ जो देख रहे हैं ना, इसमें भी जैसे कहा कि हम सपना देखते हैं, हमने हमारी मृत्यु के बाद हम अगला जीवन देख रहे हैं हमारे ही चित्ताकाश में, तो एक जैसे सपने के जैसा देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि हम आज जो देख रहे हैं अभी, ये भी किसी और का सपना हो सकता है। कोई और इसको सपने में देख रहा है कि हम, यतीन जोशी बात कर रहा है, ये सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, सब कुछ ये सारे सपने के सपने ही हैं, हो सकते हैं। इसमें कोई मतलब संशय आने का कोई कारण ही नहीं। तो अगर ये सब सपने हैं, ये सब हमें पता चल जाए कि हाँ ऐसा है, तो फिर उस मृत्यु के बारे में ना अटैचमेंट होनी चाहिए, ना डिटैचमेंट, ना डर होना चाहिए, ना आकर्षण होना चाहिए। जो आएगा सो आएगा। इस मृत्यु के बारे में इस तरह से समझने के बाद हम जो दो मुद्दे दिए थे कि ख़त्म होता है सब कुछ और फिर कुछ ख़त्म नहीं भी होता, जीवन कंटिन्यू करता है। तो पहले का मुद्दा जो है वो काफ़ी लोग जिनसे बात कर रहे थे, वो कभी तो मैंने उनसे ये सुना था कि वो बोलते कि नहीं नहीं, हम तो इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करते।
और मैं यहाँ पे थोड़ा गुरु का इम्पोर्टेंस बताने के लिए उस डायरेक्शन को लेके आता हूँ कि अगर किसी ने कहा कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, ये पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, आदमी ख़त्म हो जाता है, टोटल एक्सटिंक्ट हो जाता है। आप लोग सुनेंगे जो थोड़ा अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, और पढ़े लिखे मतलब और एंगल से पढ़े लिखे जो फॉरवर्ड समझते हैं, वो तो एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट आसानी से दे देते हैं कि हाँ मृत्यु के बाद तो कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म वगैरह ये सब झूठ है, हमारा विश्वास नहीं है इसमें, ऐसा वैसा। अगर उनको बताया कि ठीक है, कम से कम ऑर्डर से तो रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दुनिया में फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, आप अच्छा क्यों बिहेव करते हो। तो अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे अच्छा बिहेव करना है, तो वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि समाज में वैसे कुछ नियम है। तो नियम तो सारे मन के हैं। नियम किस लिए बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं, संतों ने ही बनाए सारे नियम। ये नियम किसी आम आदमी ने नहीं बनाए। जो भी संसार के नियम रखे गए हैं कि आप अच्छा बर्ताव करो, आप ये करो, दिन की आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ये सारा जो भी बताया गया है, ये सारे अलग अलग ऋषियों ने, संतों ने, अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने ये सब बताया है। तो कोई कहेगा कि नहीं ये तो ठीक है, पर मैं उनको फॉलो नहीं करता क्योंकि मैं धर्म में भी विश्वास नहीं रखता, मैं अध्यात्म में विश्वास नहीं रखता, तो जो भी होगा वो मैं अपने मन से करूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा कैच है, अपने मन से कोई कुछ भी करने जाए तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन, जैसे देखिए हम मन के ऊपर एक तो हम आगे बहुत सुंदर सेशन लेंगे कि हम जैसे बड़े होते जाते धीरे 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 धीरे, है ना, तो हमारा मन ये अपना नहीं रहता, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो ये मन जब तक कोई ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि हमें तो बस अब करना है तो हम अपने मन से करेंगे, लेकिन सिस्टम में रहेंगे, ढंग से रहेंगे, तो अपना मन ये इतनी इस तरह से हमें घुमाना शुरू करता है, अलग अलग तकलीफ़ों से लेके जाता है कि कभी ना कभी हमें वो गुरु की शरण या उस शक्ति के शरण में जाना पड़ता है। और उसके शरण में जाएंगे हम तभी कहीं तो हमें कोई मार्ग मिलता है कि हाँ जीवन अच्छे से कैसे जिया जाए। नहीं तो ये मन इंसान को ढंग से रहने नहीं देगा। या आप देखिए कोई अगर इस तरह की बातें करता है ना, तो जीवन में उनके रस नहीं होता, रूथलेस बन जाते हैं, एकदम सूखा सूखा जीवन रहेगा। और उसके बाद लोगों से भी प्रेम से रहेंगे ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जीवन में आनंद नहीं रहता, वो आनंद का अनुभव ही नहीं होता, जी रहे ऐसे। अभी इस मन को अगर संभालना है तो नेचुरली आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। पर कोई यह भी कहेगा कि नहीं नहीं, मैं बस जो कुछ करूँगा सब अपने मन से करूँगा, मुझे किसी गुरु की वगैरह आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी बात करते हैं तो ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है कि कोई गुरु के बगैर है लेकिन फिर भी आत्मज्ञानी है, एकदम खुश है और उनके जीवन में सब कुछ आनंद ही आनंद है। आप देखिए जो भी 700, सवा 700, 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, कितने लोग ऐसे हैं कि जो बिना सपोर्ट के अपने आप को संभाल सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो गुरुओं की परंपरा रही है, और ये कहते कि हम गुरु भी ऐसे ही करने चाहिए कि जो गुरु परंपरा से आते हैं उनकी भी कोई गुरु रहे हो, उनके गुरु के कोई गुरु रहे हो, है ना। ये जो हम कहते हैं सदाशिव समारंभम, वहाँ से लेके अभी तक हमारी गुरु परंपरा होती है, उसमें हमारे गुरु आने चाहिए। अब कोई अगर कहेगा कि मैं बिना गुरु के कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु रहे हैं। बिना गुरु के अगर ये खुद अपने मन को संभालना सीखे, कुछ करना सीखे, तो फिर शायद ये भी कोई गुरु हो सकते हैं। लेकिन वो लेवल, कितने लोग ऐसे हो सकते हैं दुनिया में, कितने लोग हैं ना, कितने राम, कितने कृष्ण, कितने गौतम बुद्ध या यीशु ख्रिस्त, ऐसे कितने लोग आए। हर एक को कोई ना कोई मार्गदर्शक था और उन्हीं के थ्रू वो सब ज्ञान लेके ही यहाँ पे आए। तो इसलिए इस तरह के लोगों को भी कभी ना कभी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अभी इस बात पे मानना है कि नहीं मानना कि जीवन के बाद, मृत्यु के बाद अगला जीवन होता है या नहीं, आप लोग को या किसी को चांस लेना है तो ले सकते हैं, पर वो बहुत रिस्की है ना। कि मैं लाइफ में कुछ भी करूँगा और मुझे पता है कि मैं ख़त्म हो ही जाऊँगा, पर वो रिस्क है क्योंकि पता नहीं है ना। बेटर तो यही रहेगा, मैं कहूँगा कि विश्वास करें कि जीवन कंटिन्यू होने वाला है। वैसे भी हमें समाज में अच्छी तरह से रहना है, अच्छा जीवन जीना है, लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी है, लोगों को ज्ञान ही बांटना है, लोगों को खुशियाँ बांटनी है।
गुरु ने जो राह बताई उसी राह पे हमें चलना है, ये अगर हमने तय कर लिया तो फिर कहीं कोई रिस्क की बात नहीं होती। फिर तो जब जो होगा सो होगा, अगर ख़त्म हो गया कुछ नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जीवन कंटिन्यू किया है तो हमने अभी तक जो अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा बिहेवियर किया है, उसके फल एंजॉय करेंगे, आगे का जीवन आगे लेके जाएंगे। कभी ना कभी तो ये पता चल ही जाएगा हम में से सब मरने वाले हैं, तो सचमुच जीवन कंटिन्यू होता है कि नहीं होता वो हम देख लेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है ना कि जब पता चलेगा उसके बाद हम वापस आके किसी को बता नहीं सकेंगे, या हम खुद भी भूल जाएंगे कि हाँ हमने कुछ पहले देखा था या कुछ नहीं देखा था करके। ठीक है, जीवन के मृत्यु के बारे में जो अभी तक कहा गया है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है अभी बताने के लिए। अभी तो कुछ अगर प्रश्नोत्तर है तो वो भी शायद देख लेंगे, क्योंकि पिछले बार का कुछ बाकी था वो आज कवर करना था। समरी यही है कि जो भी मृत्यु के बारे में कहते हैं वो मृत्यु नहीं होती, जीवन कंटिन्यू ही होता है, आगे ही चलते रहता है। बस इतना ही है कि हम उसे अपने अंदर ही हमारे मन में हम देखते हैं। बाकी तो मृत्यु नाम की ऐसी कोई चीज़ असल में देखा जाए तो होती नहीं, और जो भी होती है वो बड़ी आनंददायी है हमारे जीवन के कर्मों के हिसाब से। एक जीवन छूट के दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। कहते हैं समय आने पर मृत्यु होती है, तो एक्सीडेंट डेथ भी प्री प्लान्ड होता है। समय आने पर ही मृत्यु होती है, अलग अलग थेरीज कही गई है, लेकिन जैसे हमने कहा कि मृत्यु ये कंटिन्यूशन ही है एक लाइफ का दूसरे लाइफ में। तो एक्सीडेंटल डेथ ये प्री प्लान्ड ही होती है। प्री प्लान्ड मतलब कि हमारे पहले के कर्मों के हिसाब से जो भी है वो उसी तरह से आएगी वहाँ पे। उसमें कभी कभी हमारे कर्म भी होते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए कि किसी ने जानबूझ के ट्रेन के सामने जंप किया और फिर कहा कि हाँ एक्सीडेंट में मर गया, राइट, तो वो अपने कर्म ही होते हैं। उसको उस वक्त हम मृत्यु देखते हैं, लेकिन जीवन तो आगे उसकी अपने हिसाब से चालू ही रहेगी। तो वो प्री प्लान इसको हम नहीं कह सकते। एक तरह से हमारे हाथों में भी हमारी जीवन और मृत्यु होती है। इस बात का ध्यान रहे कि सब कुछ हमारे प्रयत्नों के ऊपर है, हमारी मृत्यु भी। हमारे जैसे कर्म है वैसे हमारा जीवन चलता है। अगर हमने ढंग से खाना पीना नहीं किया, आचरण अच्छा सा नहीं रखा, तो नेचुरली मृत्यु जल्दी होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि शरीर में ही रोग पैदा होते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो ठीक से आचरण रखते हैं, सब कुछ करते हैं, अपना खाना पीना वगैरह ढंग से मैनेज करते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक एक्सीडेंट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उसको कहेंगे कि वो प्री प्लान्ड ही है। क्या 3 स्टेज प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया से मुक्ति मिलती है? नो मोर आफ्टर बर्थ। बहुत सुंदर सवाल पूछा है। सुदर्शन क्रिया हमें मुक्ति देती है कि नहीं देती है? गुरुजी ने तो प्रॉमिस किया है ना कि हमको लेकर जाएंगे करके। उन्होंने कहा है। देखिए, सुदर्शन क्रिया इसको सिर्फ एक मुक्ति का द्वार करके मत देखिए। सुदर्शन क्रिया ये हमें एक प्रोसेस दिया है। हमारे थोड़ा मैं उसको एक ऊपर के लेवल पे जाके देखेंगे हम लोग क्या होता है जीवन में। हमें जब भी हमने जैसे मुक्ति की चाह रखी है, तो वो क्यों है? क्योंकि हमें इन सारे चक्कर से, सुख दुखों से मुक्ति चाहिए, डिज़ायर से हमें मुक्ति चाहिए। अभी अगर इस तरह से इस राह पे जाना है तो शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे शरीर से। मुक्ति किसका काम है? मुक्ति काम है मन का। तो शरीर से लेके मन का जो जर्नी है वो हमें करना है। अलग अलग तरह के हमने जैसे देखा है कि लोगों के जीवन में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होती है कि जैसे लोग मंदिर में जाते रेगुलरली पूजा करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं कि जो घर में स्नान संध्या पाठ वगैरह करते हैं। इन लोगों के जीवन में योग वगैरह कुछ नहीं होता, या प्राणायाम ध्यान भी नहीं होता। रेगुलर पूजा पाठ स्तोत्र मंत्र वगैरह पढ़ते रहेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान की आरती वारती करेंगे, ये उसके बाद होता है। फिर कुछ लोग होते हैं कि जो योग की राह पे चलते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइजेस करेंगे, अलग अलग तरह के योगासन करेंगे। तीसरी उसके बाद के लोग होते हैं कि जो योग के साथ कुछ विशेष साधनाएं करते हैं, पर यहाँ से उनका गुरु के साथ का जर्नी शुरू होता है। जैसे बाहर योगासन के क्लासेस लगा लिए किसी जिम में जाके या किसी क्लब में जाके, और वहाँ पे योगासन करना, ये एक बात है। लेकिन गुरु के साथ रह के हम जो योग सीख रहे हैं, उनके साथ हमने कुछ गुरु मंत्र लिया है, धारणा ली है, धारणा करते हैं, वो लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक्चुअली मुक्ति की तरफ जर्नी शुरू होता है। अभी तक की जो सारी बातें की थी वो बातें क्या थी कि वो हमारे मन को शुद्ध करने के लिए करती।
पहले तो हमने जो पूजा पाठ वगैरह करे वो सब हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए करते हैं। योगासन वगैरह भी हैं जो हमारे शरीर को और शरीर के थ्रू मन को भी शुद्ध करते हैं। इसके बाद जो गुरु के साथ जर्नी शुरू होता है कि जैसे हमने सुदर्शन क्रिया का देखा, सुदर्शन क्रिया हमारे शरीर के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, हमारे मन के ऊपर भी काम करती है। इसका काम ही है कि हमारा चित्त शुद्ध करे, और इसके बाद जो आगे का इफेक्ट आते हैं कि वो रेगुलर प्रैक्टिस के बाद, शुद्ध करने के बाद हमारा मन ही वैराग्य से शुरू होता है। कभी ना कभी मन में विचार आना शुरू होता है, और वहाँ पे योग वासिष्ठ शुरू होता है। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में खाली सुदर्शन क्रिया नहीं है, अगर आप देखें तो वो एक पॉइंट भी है हैप्पीनेस का कि आप कब खुश होंगे करके जो सवाल पूछा जाता है, वो भी यही है कि मन में वैराग्य आ जाए कहीं पे। तो सुदर्शन क्रिया हमारे मन को ही इतना शुद्ध करती है कि एक दिन ये सोचने पे आते कि क्या मैं सचमुच अच्छा जीवन जी रहा हूँ, क्या मुझे लग रहा है कि मैं मुक्त हूँ। इस तरह के प्रश्न आने शुरू होते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते 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 फिर हम ज्ञान की तरफ और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे शायद ही कोई लोग हैं आर्ट ऑफ लिविंग में कि जिन्होंने रेगुलर सुदर्शन क्रिया की है, और रेगुलर सुदर्शन क्रिया करने के बाद सिर्फ सुदर्शन क्रिया तक ही रुके हैं। मैं कहूँगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनको अपने आप ज्ञान की अनुभूति होनी शुरू होती है, वो ज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो सुदर्शन क्रिया ये मुक्ति के तरफ लेके जाने वाला एक द्वार है। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो जैसे रॉकेट लॉन्च कर देते हैं ना, एक बार पुश कर दिया सुदर्शन क्रिया ने रॉकेट लॉन्च, तो अपना फिर आगे का जो है उसका ट्रैक वो अपने आप पकड़ना शुरू करेगा। ये वैसे आपको वहाँ पे लेके जाता है। सुदर्शन क्रिया इसलिए डेली प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है, क्योंकि मन शुद्ध करेगा, अपने आप को आपके ही अंदर वो वैराग्य लेके आएगा। हम ज्ञान की राह पे बढ़ना शुरू करेंगे, ज्ञान हम प्राप्त करना शुरू करते हैं, ज्ञान से मुक्ति होती है। ये बात योग वशिष्ठ में बार बार कही गई है। शुरुआत ही योग वशिष्ठ की यही से थी कि कर्म करे या ज्ञान, किससे मुक्ति है। तो ज़रूरत तो दोनों बातों की है, लेकिन श्रेष्ठ अगर कुछ कहा गया है तो ज्ञान कहा है कि ज्ञान की वजह से हमें मुक्ति मिल सकती है। बाकी कोई और चीज़ मुक्ति नहीं देगी, ज्ञान ही देगा। आफ्टर डेथ कैन वी कम्युनिकेट विथ सेल्फ? नहीं, सेल्फ के साथ कम्युनिकेट जब पुनर्जन्म होगा तभी करेंगे, क्योंकि डेथ के बाद जो हमने कहा था एक सुषुप्ति का समय होता है, जिस वक्त हम कुछ भी, सुषुप्ति के समय हम कुछ भी नहीं देख रहे या कुछ भी नहीं सुन रहे होते, तो उसके बाद का फिर जो अगला जीवन है वो हम देखते हैं। कम्युनिकेट मतलब वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है कम्युनिकेट करने की। ये विवेकानंद जी का एक बुक है, उसमें मन और त्यागी शक्ति, उसमें उन्होंने बोला था कि जब भारत में सब भ्रमण, सोमेश्वर जी हम यहाँ पे रुक सकते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर। उन्होंने विटनेस सो अमेजिंग जर्नी रहा 2 दिन का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यदि समय मिला तो इसके बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं उसके ऊपर अपने जो काशी भैया है उन्होंने कठोपनिषद के 2 वीडियो बनाए हैं, तो समय मिला तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट इज सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हर कोई जानना चाहता है। हालांकि मतलब कोई नहीं ऐसा होगा कि जो उसके बारे में मन में इसके बारे में क्यूरियोसिटी ना जागी हो, कभी ना कभी तो जागती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अभी सेशन को ओपन करते हैं, विच प्रोबेबली यू ऑल वुड हैव बीन वेटिंग कि कब ये सेशन खुलेगा और कब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे या प्रश्न पूछेंगे या कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी वांट टू ओपन दिस सेशन टू आवर ऑडियंस। प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड, हम लोग आपको स्पॉटलाइट पे ऐड कर देंगे एंड देन यू कैन एक्सप्रेस योर जर्नी। आपका कुछ अनुभव है मृत्यु के बारे में आप शेयर कर सकते हैं, एंड आपके कुछ प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि जो रिसेंटली कोविड का जो समय चल रहा था, तो मेरे जो करीबी जो 2 लोग थे उनका मृत्यु हमने एक्सपीरियंस किया, एक्चुअली देखा। तो एक का तो मृत्यु हुआ कि वो हॉस्पिटल में थे, यानी हॉस्पिटल में फिर वो जर्नी हुई एंड देन ही वाज ऑन वेंटिलेटर, एंड देन फिर 1 महीने के बाद
बहुत सारे प्रयत्नों के बाद, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी उनका मृत्यु हो गया। एक मृत्यु हमने देखा, और दूसरा हमने मृत्यु जो देखा, तो उस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि जो जिनकी मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने बाकायदा अपने घर वालों को बोला कि मैं अभी यहाँ पे बैठने जा रहा हूँ चेयर पे, आप यहाँ पे दिया जलाओ। वहाँ पे बाकायदा दिया जला गया। उन्होंने बोला अभी ओम नमः शिवाय चैंटिंग आप शुरू करो। ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू किया गया, एंड देन ओम नमः शिवाय का चैंटिंग जब चल रहा था, तब उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। तो इस तरह की भी मृत्यु को अभी, और ये 2-3 महीने की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी या ऐसा नहीं है। सो ये 2 टाइप का मृत्यु देखने को मिला कि किस तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारा मृत्यु ना हो, तब भी मृत्यु हो जाता है, एंड जीने की इच्छा बाकी रहती है, और फिर तभी भी मृत्यु हो जाता है। एंड देन कैसा होता है कि दूसरा मृत्यु जो देखा गया, कि वो उसमें तो बाकायदा इंसान ने बोला कि इस तरह से करो, एंड उस सिचुएशन में वो जब चल रहा था, उस वक्त अपना आखिरी सांस लिया। तो देखो ये जो आज जो हमने सुना, इसके बारे में ये 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि आपके लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हैं, या कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर अपने प्रश्न भी इसमें आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू, यू कैन रेज योर हैंड एंड देन विल ऐड यू टू द स्पॉटलाइट। जब तक आप समय ले रहे हैं, इन 2 टाइप की मृत्यु के बारे में यतीन जी का अनुभव और योग वशिष्ठ क्या कहता है वो सुनते हैं। पैरेलली आप रेडी हो जाइए तो बात करने के लिए, या कुछ प्रश्न पूछने के लिए, या कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। यतीन। पहला जो कहा था कि अच्छा आवाज ठीक से आ रही है कि आज मैं मोबाइल पे हूँ, मेरा लैपटॉप ने लास्ट मोमेंट में धोखा दे दिया। तो पहली जो बात कर रहे थे हम लोग कि जहाँ पे वेंटिलेटर पे काफी समय तक रहना पड़ा, वो इट वाज पार्ट ऑफ सफरिंग। उसके लिए ये होता है, और ऐसा नहीं कि ये सफरिंग केवल अभी की वजह से या पहले की वजह से, पता नहीं इसके कुछ रीजन। मैं क्योंकि ना निगेटिव बोलना नहीं चाहूंगा। हाँ, एक मैंने पहले फाउंडेशन रख दिया कि किस तरह की मृत्यु कैसे आती है उसके बाद, तो वो बात अलग है, उसके बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं। लेकिन जो दूसरी बात कही थी आपने, ये सचमुच एक मतलब मृत्यु हो तो ऐसी हो, इस तरह की मृत्यु होती। हाँ, मेरे एक पहचान की लेडी है, वो बेंगलोर से है, एक्चुअली साउथ में कहीं तो है वो। तो उसके भी पेरेंट्स, वो कुछ कोविड की वजह से नहीं, वैसे ही वो नेचुरली डेथ हुई उनकी। लेकिन उनकी माता ने भी ऐसे ही कहा था कि अभी आज आई एम लिविंग, आज पूरा दिन भगवत गीता का पाठ करते लोग, एंड शी लेफ्ट हर लाइफ। तो ये तो एक है कि जिसको इतना नियंत्रण आ जाता है ना, वो है कि वो चाहे कि हाँ ऐसा हो सके मेरी। हर एक के लिए वो एक जेलसी जैसा है, एनवियस मृत्यु है, मिले तो ऐसी मृत्यु मिले। कई बार हम देखते हैं किसी को नींद में ही आ जाती है, किसी की 2 मिनट में मृत्यु हो जाती है, बस थोड़ा चोक हुआ, कुछ हुआ, खत्म। राइट, दैट इज अ लाइफ। तब तक सचमुच हेल्दी रहे, सब कुछ किया, एंड देन सडनली एक दिन अपने मर्जी से छोड़ दिया जीवन, तो वो लाइफ है, उसको कहेंगे वो अच्छी मृत्यु। बाकी के फिर हमने देखे थे टाइप्स अलग अलग, इसको किस तरह। सीमा जी ने अपना हैंड रेज किया है। सीमा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड स्टार्ट योर वीडियो सो दैट वी कैन स्पॉटलाइट यू, देन यू विल बी एबल टू स्पीक। हाँ जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव। मेरा भी बहुत सुंदर अनुभव है डेथ का। मेरे फादर का, वो पहले से काफी स्पिरिचुअल रहे हैं, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, और 85 इयर्स की उम्र में उनका डेथ हुआ था। तो हर रोज वो प्रैक्टिस करते थे मेडिटेशन, और उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी मैंने वो जब 80 इयर्स के थे तब मेरे घर पे आके उन्होंने किया था। तो बाकी बहुत सब स्पिरिचुअलिटी के वो उन्होंने करा था और देखा था, विपश्यना किया था, और
जो भी है सब कोर्सों का सब किया था। लेकिन जब उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया सुदर्शन क्रिया, तभी उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत बढ़िया है, कि तू जो कर रही है वो बहुत सुंदर पाथ है तेरे लिए, बस तू पकड़ के रखना वो पाथ। फिर वो वैसे अच्छे थे, लेकिन 85 इयर्स के जब हुए तब उनकी थोड़ी 6 महीने पहले थोड़ा थोड़ा उनको प्रॉब्लम होने लगा, मतलब ब्लड सिर पे नहीं पहुंचता था, तो वो कहीं भी गिर जाते, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन ठीक से जी रहे थे। फिर ऐसा हुआ एक बार कि मेरे भाई का फोन आया कि अ, उनको हॉस्पिटलाइज किया है। उसके पहले वो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, वो पूरी लाइफ ऐसे कुछ दवाई भी नहीं खाई है, वो खाली बीपी की खाते थे और कोई दवाई नहीं, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, लेकिन इस बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उनको। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई, तो उनसे बातें करने लगी। फिर रात हुई तो उनको आईसीयू में एडमिट किया, तो उन्होंने बोला मुझे आईसीयू में नहीं रहना। फिर भी वो तो गए आईसीयू में, और फिर रात को 12 बजे वो मुझे बोलने लगे कि तू मुझे ब्लेसिंग दे। मैंने बोला नहीं पापा, सुबह में दूंगी मैं। नहीं, बोले तू उनको पता चल गया था कि अभी मैं नहीं रहूंगा। रात को 12 बजे उन्होंने ब्लेसिंग लिया, और फिर धीरे धीरे उनका अनकॉन्शियस होने लगे। तो अनकॉन्शियस स्थिति में मुझे ऐसा अंदर से हुआ कि मैं उनके पास बैठ के मेडिटेट करूँ, और ओम मेडिटेट किया, और फिर ओम नमः शिवाय चैंटिंग किया उनके कानों पे। तो वो एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाते हुए जैसे हंसने लगे। बस वो ऐसे कोमा में जैसे ही थे, लेकिन वही स्थिति में वो इतना हंसते थे जैसे छोटा छोटा बच्चा सोता हुआ कैसा है। और फिर ये धीरे धीरे उन्होंने, जैसे उनको कोई मिलने आया था ऐसा मुझे महसूस हुआ, और उन्होंने देह छोड़ दिया। फिर बाद में मैं जब बेंगलोर गई तो गुरुजी को मैंने ये प्रश्न पूछा कि गुरुजी मेरे पापा का ऐसे डेथ हुआ और वो एकदम ऐसे छोटे बच्चे की तरह खिलखिला रहे थे। तो बोले हाँ, तो ठीक तो है ना, जब अच्छे कर्म होते हैं तब डिवाइन लेने आता है, तो जब बुरे कर्म करते हैं तो नेगेटिव जो तत्व है वो लेने आता है, ठीक तो है। ऐसा करके वो मेरा बहुत सुंदर अनुभव था। धन्यवाद सीमा जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अपने साथ सरस्वती भी जुड़ चुकी है। सरस्वती दादी, आप अपना अनुभव अनम्यूट करके शेयर करें। मैं मेरे अपना हस्बैंड की बात कर रही हूँ। हमारा घर बन रहा था, हम दूसरे घर में रहने गए थे, तो उनको पहले से ऐसा था कि मुझे तो बंगले में रहने का, और मैं ऐसे बोलती मुझे अपार्टमेंट में रहना, बोलते नहीं मुझे बंगले में ही रहने का। उनको ऐसी इतनी वो थी। तो हमारा घर छोटा था तो फिर बन रहा था, तो उनको तो कोई बीमारी नहीं थी, वो इंडियन एयरफोर्स में थे पहले, तो 18 साल की उम्र से ही सब एक्सरसाइज सब कुछ करते थे, और स्विमर भी थे, और बहुत सारी उसमें उनका एकदम फिट बॉडी था। तो उनको क्या, फिर वो एयरफोर्स छोड़ के फिर यहाँ तो सूरत में आके बिजनेस किया, तो मेरे भाई के यहाँ काम किया 21 साल। लेकिन उनका काम वो क्या है कि एकदम प्रामाणिक थे, कभी भी एक पैसा इधर उधर कभी भी नहीं किया उनकी जिंदगी में हुआ। और 23 साल हमारी सोसाइटी में वो ट्रेजरर थे, वो भी पूरा पूरा हिसाब, मतलब सब तरह से एकदम फिट थे वो। और उनको वर्टिगो की बीमारी लगी थी, तो वो भी एकदम ठीक हो गए थे, वो हमने उनकी दवाई की थी। वैसे कोई बीमारी नहीं, प्रेशर नहीं, डायबिटीज नहीं, कुछ भी नहीं था। तो वो क्या हुआ, उनको मेरी बेटी की बर्थडे थी, रात को हमने बर्थडे में थोड़ा खाना खाया, फिर रात को वो सो गए। तो रात को 2 बजे उनको नींद खुली होगी, तो मेरी बेटी जो सोई थी उसका वो ओढ़ना निकल गया था, तो उसको ओढ़ाया, फिर वो सो गए। तो सुबह 5:30-6 बजे उनका थोड़ा आवाज आने लगी गले से, तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी पापा को कुछ हो रहा है। तो फिर मैं गई और मैं बाजू वाले को तुरंत बुलाया, और तुरंत उन्होंने पंपिंग भी किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई। और उनको मतलब पूरा जीवन एकदम अच्छी तरह से गया। और वो उन्होंने ये कोर्स भी किया था। उसी दिन 7 बजे तो फैक्ट्री से आए, और रोज सुदर्शन क्रिया करते ही थे। ये कहीं भी जाना हो तो 4 बजे उठ के भी करते ही थे, डेली करते थे, कभी छोड़ते नहीं थे। तो और फिर ये बस उनको क्या हुआ कि उनका बस ऐसे सांस चली गई, और ऐसे सोए जैसे
आदमी मृत्यु हो जाती है तो कैसे हम सीधे उनको करते, हम क्या आंख बंद करते, हाथ पैर सीधे करते, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही सो गए कि जैसे उन्होंने अपना पूरा काम खुद से कर लिया, किसी से पानी भी नहीं मांगा, कभी डॉक्टर के पास नहीं, कभी कोई दवाई नहीं ली। लेकिन मेरे मन में अभी एक दुख हो रहा है कि उनकी इच्छा बंगले में रहने की थी और हम 1-2 महीने के बाद जाने ही वाले थे और ये चले गए, तो उनकी वो इच्छा अधूरी रह गई। तो वही मुझे अभी मतलब ऐसा लगता है कि इतना अच्छा काम करके गए, फिर भी ये एक इच्छा है कि उनकी हमारे घर में, पूरे घर में उनके ज्यादा बंगले की इच्छा थी कि मुझे बंगले में ही रहने का है, बस मुझे बंगले में ही रहने का, लेकिन वो इनका इच्छा अधूरी रह गई। तो वही मुझे अभी तक वही फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। यतिन भैया आप कुछ। हो सकता है अभी बंगले में रह रहे हो। हम लोग तो रह रहे हैं, लेकिन वो हमने तो वो एक रात भी नहीं रहने, वो तो वशिष्ठ एक रात। की, पद्मा राजा की हमने कहानी सुनी ना, वशिष्ठ को अगर राजा बनना था तो राजा बन गया। अगर उनकी तीव्र इच्छा होगी तो आप जिस बंगले में रह रहे हैं उससे भी अच्छा बड़ा बंगला होगा वहां पे, है ना। वो बराबर है, अच्छी बात है। उन्होंने, अभी मैं ऐसे ही सोचूंगी कि मेरे से भी अच्छे बंगले में कहीं रहते होंगे। आप उनके साथ होंगे लेकिन वो अलग होगी, कोई और बना के रखा होगा, देख तो हाँ, आप ही को रहे होंगे, आप ही परिवार को देख रहे होंगे, हो सकता है। देखिए जो होता है ना उसके लिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, दुख नहीं। नहीं, मैं सोचती हूँ उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनका मृत्यु ऐसा है कि सब लोग बोलने लगे कि ऐसा मृत्यु तो भाग्यशाली का ही होता है, जैसे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कोई भी किसी को कुछ भी तकलीफ भी नहीं दिया, एक पैसे की दवाई नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं, बस। और बस ऐसे जैसे ऐसे रात को सोए तो बस सुबह ऐसे ही हो गए, बस कुछ नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कुछ बोला नहीं चाला नहीं, और एकदम शांति से चले गए। बहुत बढ़िया दादी, बहुत अपना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। जय गुरुदेव। हाँ संगीता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, यू कैन स्पीक। हाँ, जय गुरुदेव। मुझे जस्ट अभी मतलब जितना मैंने अभी सुना है, वीडियोस देखे और मैंने भगवत गीता में भी पढ़ा है, यही जो आगे का मतलब हम लोग शाश्वत है, हमारी सोल जो है शाश्वत है, सिर्फ शरीर चेंज होते रहता है ऐसे। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम लोग अभी जी रहे हैं प्रेजेंट में, तभी हम लोग को हैबिट लगानी चाहिए, जैसे हाँ मतलब कि वी आर लाइक इंडिविजुअल। जनरली हम लोग कैसे करते हैं, एज ए फैमिली है तो वी अटैच हो जाते हैं काफी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा हस्बैंड। तो वो जो अटैचमेंट है ना, अभी से वो मन से निकालनी चाहिए। हाँ, कर्म हम लोग को उनके लिए सब करने हैं। अगर मैं मदर हूँ तो उनके लिए जो मेरा कर्तव्य है वो करना है, अगर मैं वाइफ हूँ। पर दैट अटैचमेंट अभी से अगर हम लोग छोड़ते हैं, और मुझे लगता है जो बच्चे हैं उनसे जब वो थोड़े समझदार होते हैं तब भी बात करनी चाहिए कि डोंट डिपेंड ऑन मी, मतलब जो भी हमारे पे डिपेंड है। जैसे एक्चुअली कैसे होता है फैमिली में, कैसे होता है, अगर मैं मदर हूँ तो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी बाकी के लोगों की आ जाती है क्योंकि जो काफी सारा चीजें मैं करती हूँ, अगर खाना बनाना है, घर देखना है, तो एक डिपेंडेंसी होती है, इसके लिए अटैचमेंट होती है। एक्चुअली डिपेंडेंसी क्रिएट अटैचमेंट। तो अगर हम लोग पहले से ही सबको बता दे कि हाँ मतलब जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगी तो दुखी होना है। तभी भी तुमको तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलना ही है आगे। ऐसे वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन वो भी से उनको क्लियर करना चाहिए। जनरली कैसे होता है, हम लोग अभी किससे भी डिपेंड होते हैं तो हम लोग क्यों दुखी होते हैं, वो सोर्स बंद हो जाता है ना। अगर फाइनेंशियल है तो वो सोर्स बंद होता है, तभी हम लोग दुखी होते हैं, बाबा भी कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, फाइनेंशियली कौन देगा मुझे। तो अगर अभी से हम लोग ये मन में ये करना चाहिए, नहीं अभी ये तो मिल रहा है तो मिल रहा है, पर नहीं मिलेगा तभी भी ठीक है। वो दैट समहाउ अंडरस्टैंडिंग, हम लोग कैसे इसी में फंसे रहते हैं ना, अभी अच्छा मिल रहा है, अभी कर रहे, अभी मम्मी सब बना रही है, लेकिन जब मम्मी नहीं होगी तो तब तो दुख ही आएगा ना।
तो वो दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो समझना चाहिए सब जन फैमिली में। एक्चुअली दुख तो फैमिली वालों का ही होता है, बाहर के लोग तो इतने दुखी नहीं होते, लेकिन ज्यादा दुख किसको होता है? जो आसपास रहते हैं, जो फैमिली में रहते हैं, अपने डेली घर में जो रहते हैं, उन्हीं को होता है। तो वो समहाउ हैबिट लगानी चाहिए कि नहीं बाबा, अभी मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो कुछ बुरा भी नहीं होने वाला है, आगे उसका जर्नी चल ही रहा है। और ये नॉलेज तभी मैंने उस दिन भी बोला था कि जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, तो श्री कृष्ण 2nd अध्याय में बोलते हैं ना सांख्य योग में, कि अभी ये लोग मरेंगे तो वो मरने वाले नहीं है, उनका जर्नी चालू ही रहेगा, तू युद्ध कर। बिकॉज वो नॉलेज नहीं रहता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो वो समहाउ जितने भी लोग अपने सेट है उनको वो बात करके रखनी चाहिए, नहीं बाबा ऐसा नहीं है कि मैं आज हूँ नहीं हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपना जर्नी अपना कर्म कर्तव्य सब करते रहना चाहिए और खुश रहते रहना चाहिए, जितना हो सके दूसरों के लिए देते रहना चाहिए। ये समाओ कम्युनिकेशन ये लोगों में, अपने पास के लोगों में करते रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए ऐसे। और दूसरी बात यतीन सर ने जो बोला है ना, दैट इज वेरी परफेक्ट, कि जो गुरुदेव के साथ अभी योगा कर रहे हैं ना, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और जो पहले योगा जो क्लासेस वगैरह लगाते हैं ना, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो जो कनेक्ट करता है ना अपने ब्रीथ और बॉडी माइंड को, वो पहले मैंने कभी फील नहीं किया। दैट इज समथिंग रियली, वो 100% करेक्ट है कि वो स्पिरिचुअलिटी के पास लेके जा रहा है, जो सर ने अभी वीडियो में बोला था ना, 101% करेक्ट है। और मैं फील कर रही हूँ मतलब, और उसके काफी फायदे भी हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस संगीता जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अभी संजय जी है अपने साथ। यहाँ पे एक प्रश्न भी उसको भी ले लेते हैं। जय गुरुदेव, yesterday यतिन जी had mentioned about 3 sutras. Can you please tell again? कौन से 3 सूत्र बताए थे भाई कर? कीर्ति जी आप थोड़ा यहाँ पे आ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू कॉन्वर्स, है ना, बिकॉज वो प्रश्न अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो तब तक जब तक आप रेडी होते हैं हम लोग संजय जी की बात सुनते हैं। संजय जी काइंडली अनम्यूट योर एंड स्पीक। जय गुरुदेव। आवाज है ना? हाँ जी। मेरे पिताजी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी। उनका ये स्पिरिचुअल लाइफ था। पहले शुरू में एक टाइम रुद्र पूजा हर रोज करते थे। आखिरी के 10 साल तो उन्होंने सवेरे शाम दोनों टाइम रुद्र पूजा करते थे। आखिरी के दिनों में उन्हें कैंसर हुआ, तो बहुत पीड़ा, आखिरी के दिनों में बहुत पीड़ा होने की। तो बोलने कि मुझे तो बस अभी किसी हालत में जाना चाहिए बस। और बीच में फिर क्या बोलने के, अरे कुछ दे दो मुझे, इससे मुक्त होना है। फिर बाद में बोलने के नहीं, मुझे तो ये भूख समाप्त करके जाना है, क्योंकि मुझे उसके लिए फिर बार बार आना नहीं चाहिए, मुझे यह भी भोग कर ही जाना है। तो आखिरी दिन में जब वो गए तो बस उनके पास ऐसा कोई नहीं था, बस एक शांति से, और बोले बस मुझे देखो वो आ रहे लेने, वो क्या हार है गले में, मैं जा रहा हूँ, बस इतने शांति से गए। बस उनका पूरा जीवन सामने आता है ना, तो वो बोलने की मुझे ये तुझे मार्ग मिला है ना, अच्छा है। मैं दुकान मेरा बिजनेस है, मैं छोड़कर जब आश्रम जाता हूँ और तो बस मुझे याद नहीं आता, वो बोलने के ये तुझे जो मिला है ना, ये सब कुछ छोड़कर आसानी से निकल जाता है, ये मुझे नहीं प्राप्त हुआ, ये ऐसा ही रखना। वो आखिरी के दिनों में भी ये बोला था उन्होंने। Yes, Sanjay ji, thanks for sharing your experience. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। हाँ हर्षल, over to you. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 2 दिन के सेशन बहुत ही बढ़िया रहे, और एक बोलना था और एक पूछना था। तो बोलना ये था कि कुछ दिन पहले किसी वीडियो में या फिर ऐसे कुछ पढ़ने में आया था, गुरुजी का ही शायद वीडियो है, तो उसमें गुरुजी ने बोला था कि अगर तुम ये शरीर छोड़ना चाहते हो, जैसे कोई सुसाइड करता है या फिर किसी को इच्छा नहीं रहती जीने की, तो अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आप एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे? तो शरीर ही एक साधन है आपको एक्सप्रेस करने का। तो ये जो शरीर मिला है,
तो इसी शरीर का यूज करके आप ये सब पार करके जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा साधना सेवा सत्संग करके आप आगे जा सकते हैं। और एक पूछना था कि जैसे अभी किसी ने बताया कि किसी का मृत्यु नींद में ही आ गया, या फिर ऐसे ही हार्ट अटैक आके चले गए जिनको कुछ तकलीफ ज्यादा नहीं हुई। तो कुछ लोग ऐसे होते कि वो जीवन भर अपने फैमिली का ही ख्याल रखते हैं, ज्यादा साधना सेवा सत्संग में दिखाई नहीं देते। तो क्या ऐसा होता है कि उनका पिछले जन्म का पुण्य से की वजह से वो ऐसी मृत्यु, मतलब उनका शरीर का मृत्यु हो गया? ये क्वेश्चन था। देखिए, ये सारी मन की स्थिति कैसे होती है उसके ऊपर, ठीक है। साधना नहीं की, सेवा नहीं की, सत्संग नहीं किया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यतीन थोड़ा पास से आते हो, just come near to the microphone. ठीक है। तो अगर साधना सेवा सत्संग नहीं की, इसका अर्थ ये नहीं कि हम जीवन में घोर पापी है या कुछ है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये पहले ही योग वशिष्ठ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, वो ज्ञान को दिया है। अपनी मन की स्थिति कैसी है उसके ऊपर ये सारा डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके बाद ये सारे साधन है, साधना सत्संग, हाँ, ये सारे साधन होते हैं हमारे मन को एक अच्छी स्थिति में रखने के लिए। कुछ लोग शुरू से ही वो लेकर आते हैं, हमने देखा है पुनर्जन्म जब होता है तो ऐसे वातावरण में आएंगे कि जहाँ पे उनको वो ज्ञान मिल जाएगा। उन्होंने अपने एक एज में कुछ तो शायद प्राप्त किया भी होगा, हमें उनकी पूरी जीवनी के बारे में पता नहीं होता, तो उन्होंने ऐसी मन की स्थिति प्राप्त कर चुके होंगे कि जहाँ पे वो एकदम शांत है, तो उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं लगती। आगे जाके हम कुछ सेशंस देखेंगे कि जहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमारा शरीर और हमारा मन का संबंध कैसे होता है। हाँ, और जो लोग एकदम साधु के जैसे जीवन, उनका आचार वैसे ही रहता है, तो ना उन्हें साधना की आवश्यकता है, ना सत्संग की, ना सेवा की, वो अपने आप में रह सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि आप ये मत करो करके, क्योंकि अपनी स्थिति हम कहाँ पे है पता नहीं, हम कितने टर्बुलेंसेस से जा चुके हैं वो भी हमें पता नहीं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग अपना जो रूटीन दिया है हमारे गुरु ने वो जरूर करें, और जब हमारी वो अवस्था आ जाएगी कि नहीं कर सकते कुछ, तो उसमें भी दुख नहीं मानना है, उसमें भी फिर से सारा फोकस हमारी मन की स्थिति के ऊपर होना चाहिए। तो अगर मन की स्थिति अच्छी रही तो नेचुरली वो अगर शांत रहे तो फिर उनको मृत्यु भी वैसे ही आती है। ऐसा आवश्यक नहीं कि वो ये नहीं किया तो सब खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे और भी पूछा था विजया लक्ष्मी ने कि सारे लोग मुक्त हो जाएंगे तो ये धरती खत्म ही हो जाएगी, कोई रहेगा नहीं करके। दो उत्तर है इसके। एक तो ऐसा नहीं होता, ओके, क्योंकि धरती पे बैलेंस होना आवश्यक है, तो दोनों तरह के लोग रहेंगे। आपको कौन से कैटेगरी में जाना है आपको तय करना है, ठीक है। तो बस धरती पे कुछ लोग रहे इसलिए मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा। I know that is not the point you wanted to say, but ऐसा नहीं होता। ये बैलेंस रहता ही रहता है। कुछ लोग रहेंगे जो गलत राह पे चलेंगे और कुछ लोग रहेंगे जो सही राह पे चलेंगे। इसका ये एक उत्तर होता है। और दूसरा, कौन सी धरती और कौन सा जीवन, ये तो सारा भ्रम है ना, हमने अभी तक वही देखा है। तो यह धरती नहीं रही तो कोई और धरती है, इतने सारे ब्रह्मांड है, इतने सारे क्रिएशंस है, तो उसकी चिंता, मतलब उसका अर्थ नहीं रहता कुछ। Thanks for sharing and answering that, Yatin. Thanks for sharing your experience, Arsul. Jai Gurudev. यहाँ पे और एक भी प्रश्न पूछा गया है। जय गुरुदेव भैया, समाधि के बारे में कुछ बताए, और समाधि के बाद भी पुनर्जन्म हो सकता है क्या? क्योंकि समाधि लेने वालों की कोई इच्छाएं तो नहीं होती। तो प्रशांत जी पूछ रहे हैं सवाल। तो प्रशांत जी, एक्चुअली जो समाधि के बारे में है उसका सविस्तर वर्णन आपको अगर जानना है, गुरुदेव के मुख से सुनना है, तो पतंजलि योग सूत्र में पूरी की पूरी सीडी है, एक कंप्लीट सीडी है, कंप्लीट नॉलेज टॉक है समाधि के बारे में।
और अष्टावक्र गीता में भी इसके बारे में बातें चलती है, योग वशिष्ठ के बारे में भी इसमें काफी कुछ कहा गया है। तो जिस चीज को हम लोग समाधि समझ रहे हैं ना, उसको पहले समाधि को ठीक से समझ लें। अक्सर समाधि को हम लोग यही देखते आए हो, बिकॉज बचपन से जाते हैं, इस मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे इन्होंने समाधि ले ली, उसमें वहां पे जाते हैं तो बोलते कि इन्होंने जल समाधि ले ली, फिर कहीं पे जाते हैं तो वहां पे दिखता है कि वो बना रहता है कुछ और उसके ऊपर कुछ बना रहता है, बोलते हैं यहाँ पे इन्होंने समाधि ले ली। सो अक्सर हमने समाधि को अक्सर मृत्यु के बाद की स्थिति को या मृत्यु में जाने की स्थिति को समाधि के साथ एसोसिएट किया है, जस्ट बिकॉज कि बचपन से वैसे ही देखते आए। बट वो समाधि की बात जो हम लोग, कोई किसी ने समाधि ले ली अंजन, वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, देन उनको मुक्ति मिल गई, ये जो समाधि की बात चलती है। और जो जीवन जीते समय जो मुक्ति की बात होती है कि ये जीवन चल रहा है और जीवन चलते चलते ही आपने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया, ये दोनों चीजें अलग है। तो मुक्ति का अनुभव मृत्यु के बाद ही प्राप्त होगा ये जरूरी नहीं है। मुक्त होने का अनुभव आप जिंदगी जीते जीते इसी शरीर में जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते आपको समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसको जो 4 अवस्था बताई है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रा अवस्था और तुर्यावस्था। तुर्यावस्था का जो अनुभव हमें मिलता है वो भी समाधि अवस्था ही होती है। तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए मृत्यु का अनुभव करना चाहिए, या मृत्यु के वक्त की जो समाधि लेते हैं लोग वो वही सिर्फ समाधि नहीं है। जीवन जीते समय भी हम लोग समाधिस्थ अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। वही जो हम लोग क्रियाएं करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, उसके बाद जो अवस्था आती है वो समाधि अवस्था होती है। यतिन, would you like to add something to this question? या उनका दूसरा पार्ट है ना कि समाधि के बाद फिर से जन्म होता है क्या, तो जो समाधि अवस्था में है वो तय करेंगे उनको जन्म लेना है कि नहीं लेना है। गुरुदेव तो बोलते हैं अभी जो निकलना है निकल लो, फिर से पता नहीं 5000 साल बाद आऊंगा बोलते हैं ना। जीवन मुक्त वो स्वयं तय करते हैं। देखिए हमने इसी सीरीज में देखा था कि जीवन का कारण क्या होता है, जन्म का कारण क्या होता है। तो वही है कि हमारी कुछ आकांक्षाएं, हमारी डिजायर्स अधूरी रह जाती है, उसी के लिए हम पूरा करने के लिए आते हैं। मृत्यु का कारण भी कर्म होता है। जो मुक्त है उनके कोई कर्म नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं, तो इसीलिए उनको मुक्त कहा जाता है। वो अगर चाहेंगे तो आएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। तो ये लोग आते क्यों है? क्योंकि एक कर्तव्य है समाज में। जब भी वो कहा है ना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उन्हें आना पड़ता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगह। ऐसा ही नहीं कि केवल भगवान विष्णु ही वो रूप लेंगे। तो ये गुरु भी जो चैतन्य रूप है वो भी अपना रूप लेते हैं। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, आते ही रहेंगे और वो अपना काम करते ही रहेंगे। करते हैं तो इसलिए कि करना है, उनके लिए कोई अचीवमेंट नहीं है कि जाके वापस परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा मैंने इतना अचीव किया उतना अचीव किया। दे आर हियर फॉर अस, हमारे लिए आते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यतीन, आने की बात चल रही है, मृत्यु की भी बात चल रही है। तो एक जस्ट ऐसे ही अभी रिसेंटली सुना है कि जो कुछ गुरुदेव को गिफ्ट देते हैं ना, कोई लोग देते हैं तो गुरुदेव उसको स्वीकार करते हैं। मतलब कि एक मन की स्थिति होती है जहाँ पे अपने को एक्चुअली कुछ भी चाहिए नहीं, कुछ स्वीकार नहीं करना है ना। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मैं अक्सर लोगों को बोलता कि मेरे को ये कपड़े वपड़े ला के मत धो करके, एंड देन बोलते बोलते बोल गए एक्चुअली कि नेक्स्ट 4 इनकारनेशन के कपड़े मेरे पास ऑलरेडी है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 4 इनकारनेशन। सो मतलब देखो कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग, हमें मास्टर क्या मिले हुए, हम लोग उसको फिजिकल रूप में शायद बुद्धि के रूप में ना समझ सके, बट एटलीस्ट दिल के रूप में तो मान लो कि वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ मास्टर इन आवर लाइफ, है ना। तो देखो क्या मतलब, व्हाट इज दैट ही सेइंग, नेक्स्ट 4 इनकारनेशन के कपड़े तो मेरे पास है, आप क्या मुझे कपड़े लाके दे रहे हो। उसके बावजूद भी बोलते कि कोई लाके देता है तो उनकी खुशी के लिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और जो आने की बात जो होती है कि कैसे लोग आते हैं इस दुनिया में, तो जैसे हमने देखा कि ओम नमः शिवाय चांट करते करते दुनिया लोगों ने छोड़ा,
तो अक्सर अपनी इंडिया में तो ये फैसिलिटी इतनी ज्यादा अवेलेबल होती नहीं है एक्चुअली। लेकिन जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, सोहम बुलाते हैं उसको, 10.5 साल का भी वो हो चुका है, तो उसका जन्म सांगली में हुआ है, शिंत्रे हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ है। एंड गुरुदेव नेवर विजिटेड सांगली बिफोर दैट, कभी नहीं जिंदगी में गुरुदेव ने सांगली में विजिट किया था। सोहम के जन्म के वक्त गुरुदेव वहां पे प्रेजेंट थे। और अपने यहाँ पे तो बाहर तो कॉमन चीज है बाहर के देशों में, लेकिन अपने इंडिया में डिलीवरी रूम में मेल नहीं जा सकता एक्चुअली, दे डोंट हैव एंट्री ना डिलीवरी में, यू कैन नॉट गो। बट पूरे रात भर आई वाज देयर विद माय वाइफ, मैं उसके साथ था। करीबन 4 बजे वो बोली उसका जो लेबर पेन हो रहा था, शी वाज नॉट एबल टू बियर दैट। एंड देन फिर उसने बोला मेरे को कि ये करो, एंड देन मेरे पास मोबाइल भी था, तो आई प्लेड लिंगाष्टकम। तो सोहम ने पूरा लिंगाष्टकम सुना 5:10 तक। आई वाज देयर। उसके बाद में डॉक्टर के, एंड देन फिर मैं बाहर निकला वहां से, एंड 5:20 को सोहम का जन्म हुआ। तो बंदे ने लिंगाष्टकम सुन के गुरुदेव के प्रेजेंस के सानिध्य में उसने जन्म लिया है। तो मतलब ऐसे भी होता है कि दे कम हियर विद देयर ओन पर्पस, दे कम। एंड वो दिखाई भी देता है। 3 साल का था तभी ही सेड कि मेरा जो उस मम्मी इरिटेट हो रही थी रास्ते पे चलते हुए, तो बोले कहाँ से आए हो, किस लिए आए? तो बोलते मैं तुम्हारा भोग हूँ, बोलते हैं। तो भोग तो मेरे को, मैं तुम्हारा भोग हूँ, आया हूँ तुम्हारे पास। तो 3 साल का बच्चा भोग हुआ कैसे बोल सकता है, मतलब ये है। एंड देन अष्टावक्र गीता सुनते समय भी बहुत सारे जो नॉलेज पॉइंट गुरुदेव बताते हैं, वो पहले ही रात में वो सारी चीजें हमें बताता था। उसकी आदत है वो नॉलेज की पॉइंट्स सोते समय ज्ञान की बातें करता है, तो बताता है गुरुदेव नेक्स्ट दिन आके वो सेम चीज के ऊपर बात करते थे। सो ये सब चीजें हो रहे, तो लोग अपने अपने पर्पज लेके आते हैं दुनिया में, अपने पर्पज जब खत्म हो जाते हैं तो चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी आए, ही सॉल्व हिज पर्पज एंड देन ही लेफ्ट बॉडी। तो आयु की इसमें देखेंगे तो ही लेफ्ट हिज बॉडी वेरी अर्ली। तो ये सब होता है। अपने पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे वेट करें। मनीषा जी, ओवर टू यू। ओके, एक बात तो बोलते कि हम लोग बोलते कि अच्छा 10 दिन या 13 दिन तक वो सोल अपने बॉडी के पास रहता है, और उसके बाद लाइक ही लीव्स द बॉडी, उसके अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो जो हम लोग फोटो बना लेते हैं आफ्टर द पर्सन डाइज, तो वो फोटो भी हम लोग को सामने नहीं रखना है दीवार के, अपने बैग में वगैरह कुछ अंदर डाल दो, कपाट में डाल दो, ट्रंक में डाल दो, बिकॉज द सोल शुड गेट रिलीव्ड। तो उसके बारे में लाइक मे आई नो समथिंग। एंड अनदर थिंग, जैसे एक्सीडेंट में या कुछ भी लाइक द पर्सन हैज टू कम्युनिकेट टू द नियर वन समथिंग, और एक्सीडेंटली वो चला जाता है, लाइक ही कांट स्पीक एनीथिंग, तो that remains with him. Can he how does he communicate, or it remains like that only without communication? या आपका प्रश्न बहुत क्लियर है यतीन, वुड यू लाइक टू एड्रेस द क्वेश्चन? सुमित सर, मैं हाँ ठीक है। until यतीन गेट्स रेडी, एक्चुअली यतीन जस्ट लाइक उसका मोबाइल पे चल रहा था। तो मनीषा जी क्या होता है, यहाँ पे देयर इज अ बुक, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये गुरुदेव का बुक है, देखिए कठोपनिषद करके। और इसमें ना जब मृत्यु होती है इंसान की, तो जो अपने पंचमहाभूत जो बोलते हैं, अपना जो शरीर है, फिर उसके बाद में अपना सांस है, तो बोलते सांस छूट जाती है तो मृत्यु हो जाती है। एंड देन फिर अपना जो शरीर है वो थोड़ी देर तक रहता है, जब तक हम लोग उसको या जलाते नहीं है तब तक तो शरीर तो रहता है, दिखता है, लेकिन फिर उसकी सांस बंद हो जाती है। एंड देन जो बाकी के भी जो अपने ये होते हैं, द सेंस ऑफ साइट चली जाती है। देन अपना जो है कुछ देर तक बोलते हैं उनको कुछ चीजें सुनाई देती है, इवन दे आर नॉट एबल टू सी। तो सेंस ऑफ टच भी चला जाता है, बिकॉज शरीर नहीं है तो टच कैसे रहेगा, है ना? तो सेंस ऑफ टच चला जाता है। सेंस ऑफ जो टेस्ट होता है, टेस्ट भी चली जाती है, टेस्ट नहीं कर, शरीर नहीं है तो टेस्ट नहीं रहेगा। तो ये जो अस्तित्व का जो पंचमहाभूतों से जो चीजें धीरे धीरे रिलीज होती है ना, तो उसमें जो साउंड होता है ना वो रहता है, मतलब दे आर एबल टू हियर द थिंग्स व्हाट वी से। तो इसके लिए जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो कहते हैं कि शायद तो देख भी पाते हैं, एक्चुअली सेंस ऑफ साइट, या सुन पाते हैं, गंध नहीं रहता उनको, दे आर नॉट एबल टू स्मेल, दे आर नॉट एबल टू टेस्ट, एंड दे आर नॉट एबल टू स्पर्श नहीं रहता।
ये तीनों चीजें इमीडिएटली छूट जाती है। लेकिन जो बाकी के जो स्थिति है, जो देखने की सेंस ऑफ साइट होती है और वो सेंस ऑफ हियरिंग होता है, दैट इज स्टिल देयर, तो वो रहता है एक्चुअली कुछ समय तक वहां पे। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दुख नहीं करना है, एंड देन थोड़ी देर के लिए करना है, एंड देन चीजें अच्छी करनी है, उनको भी सुख मिले, वो देख के भी मुक्त हो पाए। ये सारी चीजें आती है, कर्म कांड में भी आता है ये सारी चीजें। और इसको मृत्यु के बाद में क्या होता होगा, इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी यदि कर ले तो ये सारी चीजें करने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये आपने जो कहा ना कि वो फोटो वोटा सामने नहीं रखना चाहिए, इट हेल्प्स देम टू रिलीज, ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होती है। और जो नेक्स्ट जन्म की, पुनर्जन्म की बात आती है, वो दो स्थिति में एक्चुअली देखा गया है इसको, कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड सुषुप्ति। बहुत बार यति ने इसका प्रयोग भी किया, सुषुप्ति अवस्था इसको बोलते हैं, दैट यू आर नॉट टेकन अ बर्थ, एक्चुअली यू आर नॉट, जैसे जो फ्रॉग नहीं होता है कि जो अपना अपने आप को डॉर्मेंट स्थिति में डाल देता है, जैसे ही फिर बारिश आती है, उत्पन्न होती है, फिर से वो डॉर्मेंट स्थिति से निकल के अगेन ही इज नॉट डेड, वो सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है काइंड ऑफ। तो ये सुषुप्ति अवस्था इन बिटवीन द लाइफ टाइम भी होती है, दैट योर सोल एक्चुअली टेक्स इनटू सुषुप्ति अवस्था, डॉर्मेंट स्थिति में चले जाते हैं, ना कुछ चीज का अनुभव होता है, ना हेवन, ना स्वर्ग, ना नया जन्म। लेकिन जब भी उनको लगता है कि वो सुषुप्ति अवस्था से निकल के अगेन ही टेक्स द नेक्स्ट लाइफ। अभी ये प्रक्रिया इमीडिएट भी हो सकती है, कि जैसे मृत्यु के समय उन्होंने देखना शुरू कर दिया, नया जन्म को देखना, इमेजिन करना शुरू कर दिया, दैट डिपेंड्स अपॉन उनकी डिजायर्स उस वक्त क्या रहती है, या उनकी डिजायर्स मुक्त होने की है तो फिर वो मुक्त भी एक्चुअली हो सकते हैं, कि मृत्यु के समय यदि मुक्ति ही चाह तो फिर वो मुक्ति मिलेगी, बिकॉज डिजायर्स ही बाकी नहीं रहे कुछ। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, तो इसलिए योग वशिष्ठ इज अ पॉसिबिलिटीज की बात चलती है, दैट मेनी थिंग्स आर पॉसिबल, है ना। तो ये सारी चीजों को याद रखिए कि अपना मृत्यु किसी के आसपास हो भी जाता है तो हाउ वी नीड टू डील विद दैट। दैट वाज द क्वेश्चन मनीषा जी आस्क्ड। अपने साथ रोशन जी भी जुड़ चुके हैं, सचिन जी भी जुड़ चुके हैं। अपने आप को अनम्यूट कर ले, कामत मैडम, बोलिए। जय गुरुदेव। I want to, am I clear? Yes, बात कीजिए आप। I just want to share my live experience. In 1995, I lost my 4-year-old son, and I was not into art of living that time. So in 2000, I joined art of living, and after joining 2000, I did my first advanced course in 2001. Till that time, I was very much depressed. And then after having that, there is a basket, that I put all my difficulty there, that I cannot forget my previous child. And after in 1995, I lost my son, but in 1996, I conceived again, and I got a baby child, son only. But still, I was not able to. The child which I had lost was very much lively and handsome, all that good character, good looking. And this child was not that good looking. So, but I don't know. But I had accepted, but still I was both the child which I have lost, both I could see in the meditation and merging themselves. ये सारी पॉसिबिलिटी योग like a scene, a picture that I saw that both of them are merged. So when I don't know, maybe I'm wrong, that the body may be different, the soul is the same. So, and after that, I was cooled down. And after my first advanced course, I was totally cooled down.
So this, I just wanted an explanation whether it can be the what I thought is the same or any other thing like. ओके ओके, प्रश्न बहुत क्लियर है, आपका अनुभव भी बहुत क्लियर हो गया है। हम यतीन जी को सुनते हैं कि यतीन जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और यतीन, देखिए इसके कई सारे एंगल्स होते हैं। पहली बात आपने जो कही ना वो मर्ज हो गए, ये जो भी आपको कंफर्ट देता है दैट इज ऑल गुड, ठीक। वास्तव में क्या होता है क्या नहीं, ये ज्यादा डीप में जाने में अर्थ नहीं है, ये पूरी मिस्ट्री है। सभी लोग इसको समझ सकेंगे ऐसा नहीं है। हम जो चाहेंगे जो समझेंगे वो होता है। यहाँ पे अभी तो योग वशिष्ठ की मैं कहूँगा 10% भी शायद नहीं हुआ है जितना हम यहाँ तक सुन चुके हैं। काफी आगे जाना है और काफी सारी इसमें पॉसिबिलिटीज, काफी सारी कहानियां आती है कि जिसमें ये सब आप जो चाहेंगे वो होता है। आप अगर चाहेंगे किसी और का फॉर्म भी बने इसी जीवन में तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने चाहा वो दोनों मर्ज हो जाए तो दोनों हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अपने पर्टिकुलरली न्यू बॉर्न्स के साथ जब हम थोड़ा दुखी होते हैं तो श्रीमद् भागवत की वो कथा है, महाभारत की भी कथा है कि जहाँ पे अष्टवसु थे, उनको मुक्ति के लिए गंगा जी ने उनकी माता बनने का प्रॉमिस किया था। अष्टवसु जो थे उनको श्राप मिला था, तो उनको कहा गया था कि आपको जीवन प्राप्त होते ही गंगा जो है वो आपकी माता रहेगी, तो वो आपको नदी में बहा देगी। तो उनमें से 7 वसु तो गंगा में बह दे गए थे, लेकिन जो 8वें थे वो फिर पितामह भीष्म करके जाने गए। तो अगर किसी की मृत्यु बहुत जल्दी भी हो जाती है बचपन में ही, तो देखिए कि हमें किसी ने एक चैनल करके उपयोग किया है कि आए, उनका जो भी भोगना था भोग के चले गए, छूट गए, ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक माँ को इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अपने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि शी इज नॉट ओनली समबडी टू गिव बर्थ एंड रेज एंड ये करे, शी इज द सोर्स फॉर समबडी टू कम टू दिस क्रिएशन। अपनी जिसकी भी कोई इच्छा होती है वो पूरी करने के लिए कोई सोर्स चाहिए, तो एक माँ है कि जो उसको संभालती है, उसका आगे जन्म लेके जाती है। तो इन दृष्टि से अगर विचार करें तो इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं छोड़ूंगा विचार करने के ऊपर, ज्यादा बोलने में अर्थ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफी सारी माताएं हैं और वो समझ सकती है कि क्या वो करती है, और इसलिए आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आई नो, आई हैव सीन विथ माय वाइफ। हमारी भी सिमिलर स्टोरी थी। माय वाइफ हैड अ मिसकैरेज, एकदम शुरू के ही दिनों में था, और वो सफरिंग मैंने देखा है। और उसके बाद का फिर अगले बच्चे का जो कैरी किया था, तो उसके लिए भी शी हैड टू लॉक हरसेल्फ फॉर ऑलमोस्ट 3 months। लॉक इसलिए था कि हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे और कोई रिश्तेदार थे नहीं, और मुझे ऑफिस जाना पड़ता था एंड शी वाज बेड रिडन, उसको कहीं जाना अलाउड नहीं था। तो मैं ऑफिस सुबह 7:30 बजे निकलता था, तो उसके बेड के आजू बाजू में पूरा दिन का खाना और सामने टीवी, म्यूजिक सिस्टम, सो दैट शी कुड एंटरटेन हरसेल्फ। 3 महीने शी वाज टेकिंग दोस इंजेक्शंस एंड वो कुछ बेड पे थे। आज बच्चों को बोलता हूँ कि अभी यहाँ पे जो 2 हाथ पैर लेके खड़े हो, जहाँ यहाँ पे भी जो यंग जनरेशन से अगर पेरेंट्स के बारे में किसी के मन में वो है, तो ध्यान में रखें कि बिकॉज ऑफ द सफरिंग दैट योर मदर हैड, नाउ यू आर स्टैंडिंग स्टिल, अपने ढंग से खड़े हो, वरना तो बॉडी डिफॉर्म होके पैदा हो जाता है। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन एक माता के लिए वो एंगल देखें कि इससे बच्चों की अगर जल्दी मृत्यु हो जाती, कुछ होता है, तो वी हैव एक्टेड एज अ चैनल। वैसे भी हम होते कौन है? ये सारी कहानी हम जो देख रहे हैं वो यही बताते हैं हमारा काम ही क्या है। ये हमने क्रिएशन देखा है, तो दैट इज नॉट बिकॉज वी हैव डन, दे हैव चोजन अस। तो आए और चले गए, अगर कुछ करना है तो करेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, हमारी ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे और एक भी प्रश्न पूछा गया है यतीन। I do not wish to speak or say anything negative, but currently I am going through turbulence and at the same time I feel happy within. And my question is, can we live many lives in just one life? ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि एक ही जीवन में बहुत सारे जीवन क्या हम लोग जी सकते हैं क्या?
थ्रू एंजॉयमेंट, एक्सपीरियंसिंग और एक्चुअली फिजिकल अलग अलग फॉर्म लेके ऐसा है। प्रश्न तो दोनों पॉसिबल है मैटर है, इतना ही लिखा है। एटलीस्ट आई एम लिविंग मल्टीपल लाइव्स इन 24 आवर्स। 72 घंटे तो जी लेता हूँ 24 घंटे में, ना तो पक्का 3 अलग अलग रोल, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, सोशल सर्विस, ये चल रहा है, तीनों चल रहे हैं। तो वो होता है, और अलग अलग फॉर्म लेने हैं तो वो भी होता है, पर उसके लेवल अलग होते हैं, तो वो पॉसिबल है। ओके ग्रेट। सो अभी अपने लास्ट के जो है पार्टिसिपेंट, आफ्टर दैट विल स्टॉप हियर, 9:11 हो गया है। ब्लॉसम ज्योत्सना जी करके है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। हॅलो, हाँ बोलिए। हा नमस्ते. हाँ जय गुरुदेव। मला छोटं माझं बाळ होतं एक. जय गुरुदेव. आवाज येतोय ना? येतोय, बोला बोला. हा 2.5 वर्षात हा 2.5 वर्षाचा माझा मुलगा होता. त्याला सुरुवातीपासूनच खूप त्रास होता. म्हणजे त्याला गिळायचं समजत नव्हतं, त्याला मान धरता येत नव्हती. परत त्याला सोडियम म्युटेशन होतं, त्यामुळे त्याची सगळी डेव्हलपमेंट होतच नव्हती. म्हणजे सगळं डिले आणि लाखात जो एक आजार असतो तो माझ्या बाळाला होता, की त्याचा कुठंही इलाज झाला नाही. 2.5 वर्षातले जवळजवळ 1.5 वर्ष मी त्याला हॉस्पिटलाइज केलं होतं. 1 महिना घरी असायचा, 2 महिने हॉस्पिटल, असं माझं चाललं होतं रुटीन. आता तो जाऊन 2.5 वर्ष झालेत. पण मी हा विचार करते की आपण जर एवढं क्रिया करतो, हे करतो, तर माझ्या बाळाला एवढा त्रास का झाला असावा. आणि मी त्यातून त्याला खूप बाहेर काढायचा प्रयत्न केला, अगदी शेवटपर्यंत. मी माझी विल पॉवर इतकी प्रचंड ठेवली होती की एनी कंडिशन तो बाहेर येईल एवढं माझं प्रचंड चॅन्टिंग चालू होतं. सगळे मंत्राज मी म्हणत होते. फक्त त्या पिरियड मध्ये मला क्रिया नाही करता आली, त्याची केअर करणं, आणि मी जॉब पण करत होते. म्हणजे एवढं सगळं सांभाळून मला माझ्या बाळाला सांभाळता नाही आलं, वाचवता नाही आलं. तो हर्ट खूप आहे मला अजून पण. तो जाऊन 2.5 वर्ष झाली. मी आपली सुदर्शन क्रिया करते, सगळं मला बाहेर काढते, पण बरं म्हणजे दिवसातनं 1-2 क्षण तरी त्याची इतकी तीव्रतेने आठवण होते मला, खूप आठवण. मी असं का झालं असावं. त्याने आयुष्यात येऊन 1 लाथ सुद्धा कोणाला मारली नाही, मला तो आई पण नाही म्हटलं. मी आताच या प्रश्नाचं उत्तर दिलं की एक आई ही फक्त सोर्स असते. कुठल्या तरी जीवाला जन्म घ्यायचा, आपले भोग भोगायचे आणि सुटायचे. ओके, त्याच्यामध्ये आपण अटॅच होऊन जातो. मी आई आहे आणि माझं बाळ आहे, ह्या प्रकारची अटॅचमेंट आपण करून घेतो. पण थोडं दुसऱ्या दृष्टीने बघा की तुमच्या हातून एक चांगलं कार्य घडलेलं आहे, तुम्ही कोणाला तरी एक मार्ग दिला. तर हे असे अनेक लोक, असे अनेक जीव असतात जे कुठे अतृप्त असतात किंवा त्यांचे भोग भोगायचे असतात आणि ते अडकत राहतात, त्यांना तो मार्गच मिळत नाही. कुठेतरी म्हणजे चांगलं पुण्य होतं म्हणून तुमच्यासारख्यांकडे जन्माला आले की ज्यांना नॉलेज आहे, जे या मार्गावरती आहेत, त्यांच्याकडे जाऊ, आपले काय भोग भोगायचे असतील ते भोगू आणि सुटू. आणि ते सुटल्यानंतर सुद्धा यांना फार त्रास होणार नाही अशी काळजी घेऊन तुमच्याकडे आलेले होते. असा विचार करा. आणि तुम्ही कोणाला तरी मदत केलेली आहे मुक्त होण्यासाठी किंवा याच्यातून सुटण्यासाठी, राईट, हा भाग बघा. तुमचे प्रयत्न आणि तुम्ही काय जे काही चांगलं केलं असेल त्याचे फळं त्यांना निश्चित मिळेल. कारण आपण मला वाटतं हा विषय याच्यात झाला नाही 2 दिवसांमध्ये, पण आपण जे काही करतो, आपले जे काही कार्य असेल, साधना असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीसाठी आपण जे काही प्रयत्न करतो ते कधी वाया जात नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही त्या बाळासाठी जी काही साधना केलेली असेल, जे काही प्रयत्न केले असतील, तर बाळाला त्याच्या पुढच्या कार्यासाठी निश्चितपणे चांगले होते, त्याला त्याची फायदा होईलच होईल. आणि कधी कधी असंही असतं की थोडंसं जीवन जगायचं आणि सुटून जायचं, पुन्हा लगेच त्याच्यात फसायचं नाही, असंही असू शकतं. तर स्वतःला एक चॅनल म्हणून बघा, तर ते जास्त बरं आहे. कारण एक गोष्ट लक्षात घ्या, सगळेच जीवन जगणं आणि तेही अशा कंडिशन मध्ये, हे किती सफरिंग झालं असतं पुढे जाऊन. तुम्ही जो म्हटलं की कधी बरा न होणारा रोग होता किंवा काय, तर त्या परिस्थितीमध्ये जगला असता तर आणखी किती त्रास झाला असता. असं जीवन जगण्यातही अर्थ नाही. म्हणजे झाला असता, पण त्याच बाळाच्या बाबतीत इतका डेंजरस आजार असावा हे म्हणजे लाखात एक. म्हणजे त्याला इथे इंडियात तर कुठं काही हेच नव्हतं. मी बाहेर न्यायची पण तयारीत केली होती त्याला, पण
त्याच्या आधीच त्याचे सगळे एक एक अवयव डॅमेज व्हायला लागले होते. मी तेच म्हणतोय की तुम्ही जे अटॅच होत आहे त्या शरीराला किंवा त्या माझं बाळा म्हणून जे अटॅचमेंट आहे, ती जर अटॅचमेंट थोड्या वेळ बाजूला ठेवली आणि दुसऱ्या दृष्टीने बघितलं की तुम्ही कोणाला तरी मदत केलेली आहे, राईट, आपलं, आणि यासारखी मोठी मदत असू शकत नाही. मी आता पुन्हा तो पॉइंट स्ट्रेस करेल की एक आई जेव्हा आपलं संपूर्ण शरीर, संपूर्ण जीवन त्या कोणाला तरी देते, म्हणजे तो जो काही पिरियड असेल 9 महिन्यांचा आणि आणखी त्याच्या पुढचा, फक्त बाळाला जन्म देऊन संपत नाही, त्याच्यानंतर ऑलमोस्ट वर्षभर, 1.25 वर्ष तुम्हाला त्या बाळाला सांभाळायचं असतं. तर हा जो पूर्ण काळ असतो ऑलमोस्ट 2 वर्षांचा, तर एक स्त्री जेव्हा सगळं स्वतःचं त्या बाळासाठी देत असते, तर त्याच्यासारखं योगदान नाही. म्हणजे तुम्हाला काय अचीव झालं तर तुम्हाला बरंच काही अचीव झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही तुमच्या हातून जे घडलं तिथे खूप चांगलं काम घडलं, तुम्ही कोणाला तरी मुक्त होण्यासाठी मार्ग दिलाय, त्यामुळे त्या बाबतीत दुःखी होऊ नका. दुसरी गोष्ट की तुम्हाला जे वाटतं की ते बाळ माझं राहायला हवं होतं किंवा टिकायला हवं होतं, तर ही आपल्या हातातली गोष्ट नाही. त्याची इच्छा जर तशी असेल की नाही मला एवढंच आहे, इथे जायचं आहे आणि इथून सुटायचं, मी जसं अष्टवस्तूची गोष्ट सांगितली, कधी कधी स्पेशल लोक असू शकतात, कोणी असू शकतं की ज्यांना सांगितलंय मी एवढे जाऊन भोगणं भाग, गंधर्व असू शकतील, आणखी कुठल्या कॅटेगरीतले असू शकतील, तसंही असेल की नुसताच जन्म घेतला आणि त्याच्यानंतर काही काळ भोगले आणि मग निघाले, हेही असू शकतं. करेक्ट. ज्या अर्थी तुमच्यासारख्यांकडे जन्म घेतलाय त्या अर्थी साधारण जीव नाहीये, एवढं समजा. कारण मी हेही त्या मृत्यूच्या सत्रामध्ये सांगितलंय की ज्यांचे कर्म चांगले असतात ते त्यात अशा सुटेबल वातावरणातच जातात, त्यांना पुढे आपले कर्म नेता यावेत. ओके, तुमच्यासारख्यांकडे कोणी येणारे साधारण जीव नसतील, हाही एक दृष्टिकोन ठेवा. म्हणजे आणि मी सगळ्याच पॅरेंट्सला सांगेल की जी तुमची प्रॅक्टिसेस आहे, ज्या तुमची जीवनशैली आहे, तर तुम्ही, तुमच्याकडे आलेले मुलं हे निश्चितपणे भाग्यवान आहेत. ते स्वतःचे काहीतरी चांगले कर्म घेऊन आले जेणेकरून त्यांना या अशा वातावरणात जन्म मिळतोय. त्या दृष्टीने बघा. आता ह्या केसमध्ये परत ह्याच्यात तो मला कधी कनेक्ट होऊ शकतो का, कुठल्याही रूपात असू दे तो? मी म्हणेल तो विचार सोडून द्या. मुक्त झाला असेल तर काय करा, कशाला बांधायचं ना, आपण आपल्या इच्छेने कोणाला तरी बांधतोय, असं होतं, राईट. त्याच्यामुळे म्हणून बुद्धांमध्ये, बौद्ध धर्मीय त्यांच्यामध्ये सुद्धा जो मृत्यू होतो तर तिथे सेलिब्रेशन असतात, तिथे मिरवणूक काढतात. का? कारण तो सुटला. आणि वारंवार असं आपल्याकडे म्हटलंय की दुःख असावं ते 10 दिवसांपुरतंच ठेवा, 10 दिवसानंतर ते दुःख ठेवू नका. काय आपल्या संस्कृतीमध्ये सुद्धा 10 झाल्यानंतर मग काय 11वा 12वा गोड वगैरे सगळं करून, सगळे क्रियाकर्म करून सुटून जातात. मग ते बाहेर काढणं, गोड खाऊ घालणं. कारण जो जीव सुटला आहे त्याने जर बघितलं की हे अजून माझ्यातच अडकलेले आहेत, अजून माझ्यातच फसलेले आहेत, तर त्याचाही जीव अडकतो ना, त्यालाही मुक्ती घेता येत नाही. करेक्ट. तर हाही एक भाव ठेवा. म्हणजे आपण तुमच्या भावनेने तुम्ही जो खरंच काहीतरी सुटायला गेला आहे त्याला तुम्ही ओढून आणतात असं नका करू. निसर्गाचा नियम आहे, सगळ्या गोष्टी होतात. तो सुटलाय तर जाऊ द्या. आणि आम्ही नेहमी, माझा अतिशय जवळचा मित्र गेला तर मी एकच सांगतो, बस तिथे स्मशानात गेल्यानंतर मी तर म्हणेल स्मशानावरती त्यांनी जे बाकीच्या गोष्टी लिहिल्या असतात तिथे त्यांनी महत्वाची लाईन लिहायला हवी, शुभास्ते पंथाना संतू, तुमचा मार्ग सुखकर हो. हे आशीर्वाद द्यायचे की आता तुम्ही इथून गेले, आता तुमचा मार्ग सुखकर हो, जिथे कुठे असाल तिथे आनंदी राहा, सुखी राहा, ही एक प्रार्थना करायची त्यांच्यासाठी आणि सोडून द्यायचं. आपण आपल्या प्रेमापी त्यांना बांधतोय हे चुकीचं आहे, असं बांधू नये. त्याच्यामुळे जे असेल, तुम्हाला जर असं वाटत असेल की तुमचे भोग होते, तुमच्या आयुष्यात दुःख होतं, तुम्ही सांगितलं ते तुमच्या आयुष्यातलं दुःख नाहीये, पण तरीही वाटत असेल तर गुरुप्रसाद म्हणून घ्या की माझ्या आयुष्यात जे काही आलं असेल ते असेल, मी तो प्रसाद म्हणून स्वीकार करते आणि आज मी आनंदी राहते. ठीक आहे, असा एक भाव ठेवा त्याच्यात. थँक्यू. रिलॅक्स झाले मी जरा. खूप छान ज्योत्स्नाजी, आपण आपलं मानून आम्हा सर्वांसोबत आपला अनुभव शेअर केला. यतीनजींनी ज्या पद्धतीने तो विषय हाताळला, खरंच वाखाणण्याजोगी गोष्ट आहे. आणि थोडंफार जे काही तुम्हाला मनामध्ये रिलॅक्सेशन फील होत आहे, दॅट्स अ ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स यतीनजी, दॅट्स अ ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स मास्टर. वी हॅव सच पीपल इन अवर लाईफ. विथ दॅट नोट आज का सेशन. ज्योत्स्नाजी, तुम्ही योग वसिष्ठ अवश्य वाचा. हो, म्हणजे माझ्याकडे एक योग वसिष्ठाची अशी गोष्ट आहे, सिमिलर स्टोरी आहे, पण तुमचा मुलगा 2.5 वर्षाचा होता, व्यक्तीचा मुलगा काहीतरी 9-10 वर्षाचा होता मला. एक ट्रॅजिक गोष्ट होती.
पण त्या व्यक्तीने योग वासिष्ठ वाचायला सुरुवात केली आणि ते जे मराठी पुस्तकच त्यांनी घेतलं. जे पुस्तक वाचायला लोकांना 1.5-2 वर्ष लागतात, ते पुस्तक त्यांनी 4 महिन्यात 4-5 वेळा वाचून काढलं, जास्त. ओके. आणि मनाची स्थिती पूर्णपणे बदलून गेली. कारण ते असं झपाटल्यासारखं, ते तुमच्यासारख्या ज्यांना असं वाटतं दुःख आहे किंवा काय, ते वाचायला लागल्यानंतर इतकं कोरिलेट होतं, इतकं फायद्याचं होतं की मला सुटून जातो. ते पुस्तक जरूर वाचा, सोडू नक्की. मुझे सोमेश्वर, सॉरी मैं हिंदी में बात करूँ। सोमेश्वर, कल एक सुसाइड पे भी एक वीडियो है, वो हम कल देखेंगे। उसको भी बहुत प्रिपरेशन से बनाया था, क्योंकि हम सारी मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे और आज हमने उस वीडियो में 2 बार सुसाइड के बारे में कहा गया, तो कहीं गलत मैसेज ना जाए कि ये जीवन छोड़ सके, उसके लिए फिर थोड़ा क्लैरिफिकेशन करने वाला वो वीडियो हम कल प्ले करेंगे। श्योर यतीन, तो बेसिकली मृत्यु की बात चल रही है, तो गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं, इसका काशी बैग के 2 वीडियो है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट होते कि गुरु के वर्ड्स भी इसमें शामिल कर लिए जाए, तो फिर सोने पे सुहागा बन जाए, है ना। तो विल वॉच दोज वीडियोस एंड विल वॉच द सुसाइड वाला वीडियो आल्सो, सो विल इंक्लूड इट डेफिनेटली। तो इसी नोट के साथ आज का है योग वशिष्ठ का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। जय गुरुदेव।